ओम शांति। तो पुनः हमारी नई सुबह, संगम युग की नई सुबह, मीठे मीठे परमपिता परमात्मा के साथ हम सभी आत्माओं को प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हम अब दिव्यता को धारण करें, अब हम सत्यता को धारण करें, क्योंकि हमारी ये जो धारणाएं हैं यही जो है कि सोल्स को जागृत कर सकती हैं। हम अगर सोचेंगे कि हम किसी को बोल कर कुछ सिखाएं तो द्वापर युग और कलयुग की सोल्स तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली हैं। और जो साथ में रहती हैं 33 करोड़ आत्माओं में से भी जो सोल्स हैं वो भी हमारे आओ भाव के साथ ही हमसे संतुष्ट रहेंगी। और संतुष्ट करने वाली जो चीज़ है वो 7 गुण और दैवी गुण ही है। इसका जो स्वभाव में हमारे आ जाएगा तो हम दूसरी सोल्स को संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो साइलेंस की भाषा ही समझती है। इसलिए बाबा हमको बार बार बोलते हैं आप साइलेंस की शक्ति को यूज़ करो, यानी कि आप वो जो संकल्प शक्ति है उसको यूज़ करो, बजाय इसके कि आप मुख से किसी को बोलो ना कि ऐसा करो आपको ऐसा करना चाहिए। भगवान वहाँ पर हम आत्माओं को कहते हैं साइलेंस की शक्ति, शुभ संकल्प को यूज़ करो, मत बोलो कुछ भी मुख से, तो दूसरी सोल समझ जाएगी, क्योंकि उसको साइलेंस की भाषा समझ में आती है, उसको बोलने वाली भाषा समझ में नहीं आती है। बोलने में हम आत्माओं के देह अभिमान आ जाता है, वो देह अभिमान की भाषा को कभी भी नहीं समझेगी आत्मा। हम सभी सोल्स हैं, हम खुद को भी देख सकते हैं। अगर कोई हमसे बहुत प्यार से बात करता है, स्नेह से बात करता है तो हमको कुछ समझ में आता है, गुस्से में करता है तो हम गुस्से में ही रिएक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसलिए क्योंकि सोल जो है ना वो अपनी ओरिजिनल भाषा जो है सतोगुनी और सतयुगी भाषा उसी को स्वीकार करती है। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को देह अभिमान में बनाए हुए 63 जन्मों के हिसाब किताब को दिव्यता और सत्यता से सेटल करने की समझ देते हैं। इसलिए दैवी गुण पर विशेष ध्यान खिंचवाते हैं और सतोगुनी बनने पर भी विशेष ध्यान खिंचवाते। तो हम सब दैवी गुण कर रहे थे, प्रभु जी से समझ रहे थे, तो प्रभु जी ने हमको समझाया, ड्रामा में सारा राज बताया और कहते अब सदा सभी से कैसे रहो, संतुष्ट रहो, चाहे वो कुछ भी करे हमको संतुष्ट रहना है। इसलिए नहीं कि वो कुछ सही काम कर रहा है और गलत को भी हम सही कह रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमने अज्ञानता में सब कुछ किया है। अभी हम संतुष्ट रहेंगे, अभी हम प्रभु की श्रीमत पर चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे में भी खराबी नहीं आएगी, दूसरी सोल जो अभी खराब कर रही है ना वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रभु जी विराजमान है अभी ड्रामा में और वो सबको ठीक करने के लिए ही तो आए हैं। इसलिए सारा राज बताकर प्रभु हमको कहते हैं हर आत्मा से आप संतुष्ट रहो और फिर संतुष्टता का उसको सहयोग दो तो वो शांत हो जाएगी। वो अभी बड़ी असंतुष्ट हो गई है, चारों तरफ से उसको असंतुष्टता मिली है और जन्म जन्मांतर मिली है। अब जब भी हम संतुष्ट रहेंगे वो संतुष्ट हो जाएगी। इसी तरीके से फिर प्रभु ने हम आत्माओं को खुशियों का खजाना दिया और कहा सदा आप खुश रहो। फिर बाबा ने कहा अब संतुष्ट है, सदा खुश है ना, इसमें ईमानदार रहना है मुझे, ऑनेस्ट रहना है मुझे और जिम्मेवारी उठानी है संतुष्ट रहने की और खुश रहने की, क्योंकि इस विधि से हम दूसरी सोल्स को संतुष्ट भी कर सकेंगे और खुशियाँ भी बांट सकेंगे। क्योंकि आत्माएं इस वक्त बिल्कुल नाखुश है, ऊपर से बनावटी स्माइल दिखाती हैं, अंदर से जो आत्मा की खुशी है उसका अभाव सभी के अंदर है। तो फिर बाबा ने हमको ये भी समझाया आपको अब स्वच्छ बनना है। स्वच्छ मीन्स दिमाग में जो मैंने किचड़ा इकट्ठा कर रखा है उसको मुझे निकालना है, बिल्कुल क्लियर करनी है, अपनी बुद्धि को बिल्कुल, दिमाग को क्लियर करना है और दिल को बिल्कुल साफ रखना है। इस दिल में शिव पिता परमात्मा को विराजमान करना है, बाकी सारे लोगों को निकाल देना है।
फिर क्योंकि फिर बाबा कहते उसके बाद क्या हो गया, सारा दिमाग क्लियर हो गया, स्वच्छ हो गए। फिर बाबा कहते अब एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलो, इसमें किसी भी तरीके की मनमत नहीं होनी चाहिए, परमत मिक्स नहीं होनी चाहिए, ओनली श्रीमत। अब श्रीमत कहती है कि आत्माएं जो है ना बड़े खाली खाली हो गई हैं, उनकी किसी ने भी कभी ना आत्मा की कभी तारीफ नहीं करी है। तो बाबा हम आत्मा को बोलते हैं सब में गुणों को देखो, सबको एनकरेज करो, सबको अप्रिशिएट करो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, तो वो अच्छा बन जाएंगे। तो गुणग्राही बनने की समझ देते हैं। अब अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छा अच्छा सब कुछ धारण करना है। इसलिए प्रभु हम आत्माओं को बोलते हैं अनुशासन में रहो। अब ये जो अनुशासन है, ये जो डिसिप्लिन है, वो प्रभु कहते हैं अपने ऊपर करनी है। जैसे उस दिन भी बाबा ने बोला था आप परिवार को कंट्रोल नहीं करो, आप अपने आप को कंट्रोल करो, आप दैवी गुण यूज करो, आप सात गुण यूज करो, आप वो वाले दूसरों पर इम्पोज नहीं करो। जिस दिन आप अपने ऊपर यूज करेंगे, सेल्फ कंट्रोल करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन करेंगे, तो वो इजीली फिर दूसरों को एक्सेप्टेबल हो जाएगी, क्योंकि फिर मेरे में बदलाव आएगा। तो अनुशासन हमें अपने पर करना है और फिर साहस रखना है, क्योंकि हिम्मत चाहिए अनुशासन रखने की। अगला चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कुछ बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, मेरे में डिसिप्लिन अनुशासन होना चाहिए, साहस होना चाहिए, शांत रहने का, अपने स्वधर्म में टिकने का साहस चाहिए ना, और फिर दृढ़ता भी चाहिए। अगर दृढ़ विश्वास रखा है, दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे बाप समान बनना है, तो फिर बाप की जो क्वालिटीज़ हैं वो फिर मेरे में होनी चाहिए। अब कलयुग का वायुमंडल है, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन मुझे दृढ़ता तो रखनी पड़ेगी ना। फिर 4 बार 6 बार 10 बार रखेंगे तो फिर वो मेरे आचरण में आ जाएगा। फिर प्रभु जी से हमें समझ मिली कि हमको सदा परोपकार करना है, सबका भला करना है। मेरा बुरा कर रहा है, मुझे उसका भला ही सोचना है, क्योंकि इस वक्त वो बीमार है, इस वक्त वो विस्मृत है, इसलिए कर रहा है। लेकिन मुझे तो समझ मिली हुई है ना, तो मुझे समझ मिली हुई है। तो जैसे बाबा हम आत्माओं पर भी तो आकर उपकार करते, हम भी तो अपकारी बन गए थे, हम भी तो उनको कण कण में बोल रहे थे, तो फिर बाबा ने हम पर भी तो उपकार किया ना। ऐसे ही बाबा उन बच्चों पर भी उपकार करने की समझ देते हैं जो प्रभु के समीप नहीं जाते, उन पर उपकार करने की समझ देते हैं। जो डायरेक्ट बाबा के संपर्क में आते हैं वो तो चलो बाबा से ले रहे हैं, जो नहीं आ पा रहे वो कैसे ले, बाबा उनको भी देते हैं, लेकिन फिर हम आत्माओं के थ्रू देते हैं। तो हमें परोपकार भी करने को कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं करके फिर ये मत सोचो मैंने उसका भला किया, मैंने उसका भला किया, मैंने उसका भला किया। सदा क्या करो, सदा न्यारे रहो, किया नेकी कर दरिया में डाल दी, बस प्रभु हवाले कर दिया, प्रभु जी की श्रीमत पर चले और प्रभु जी की श्रीमत को चलकर जो भी किया वो प्रभु को सौंप दिया। कभी भी मेरा भार नहीं है। करावनहार कौन सिखा रहा है मेरे को अच्छी बातें? शिव बाबा सिखा रहे, इससे पहले तो मुझको नहीं आती थी। तो जो बाबा सिखा रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर कर रहे हैं, वो फिर प्रभु के कहने पर करके प्रभु के हवाले कर देना है। फिर सदा मुझे सरल रहना है, एकदम ईजी, हाँ, एकदम एडजस्टेबल, सदा सरल के लिए बाबा कहते हैं कि सरल व्यक्ति जो होता है वो फिर अंदर बाहर बिल्कुल साफ रहता है, मन से, वचन से, कर्म से बिल्कुल एक जैसा होता है। उसमें बनावट नहीं होगी, उसमें छल कपट नहीं होगा, उसमें किसी भी तरीके की कुटिलता नहीं होगी, धोखा नहीं होगा, भोले भाले से होते हैं। तो ये भोला भालापन जो है ये हम प्रभु से भी सीख रहे हैं। और जो हमने देह अभिमान में बनावटीपन धारण कर लिया था और कपट धारण कर लिया था, वो सारा छल कपट हम अभी मुक्त हो रहे हैं। हम वो सरल व्यक्ति कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं, वो सच्चाई और सरलता को बिल्कुल मन की सफाई से, सादगी से, मना सच सबको कह देते हैं। किसी को ऐसा नहीं बनावटी कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हो, नहीं, अच्छे हो अगर कहते हैं तो अंदर से वो अच्छा वाला फीलिंग से ही बोलते हैं। ये नहीं कि बाहर से कर दी, लीपा पोती कर देते हैं और फिर अंदर कुछ और रखते नहीं। सरल व्यक्ति वैसा नहीं होता है, वो एकदम साफ साफ कोई भी बात बोल देगा, सादगी में बिल्कुल सच बताएगा। मन साफ होता है, इसलिए वो दिव्य गुणों को सहज धारण कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, सत्यता को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वो अपने सच्चे साहिब को सदा राजी रखते हैं,
किसी के प्रति भी वो कभी भी दुर्भावना नहीं रखते हैं, बल्कि पवित्रता के वाइब्रेशन से वायुमंडल को और व्यक्तियों को सहयोग देते हैं। उनकी यही कोशिश रहती है कि सबको उनसे सुख ही मिले। अपनी कमियों को देखते हैं तो छिपाते नहीं हैं, बल्कि उस पर तुरंत काम करते हैं और उस कमी को ख़त्म करते हैं। दिखावट नहीं दिखाते कि मेरे में ये चीज़ नहीं है, तो है, उसको स्वीकार करते हैं और उसको परमात्म युक्तियों के साथ उसको ख़त्म करते हैं। दूसरों का दोष, दूसरों का अवगुण वो कभी भी धारण नहीं करते हैं, वो सदा ही निश्चिंत रहते हैं। अब ऐसे होते हैं ना, तो अगला दैवी गुण क्या हो जाता है? सरल चित्त और सदा निश्चिंत। भला करते जाओ, शिव बाबा साथ है। और उनको इस बात का भी विश्वास होता है कि अभी कोई कुटिल है ना, अभी कोई धोखा देता है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। हम सब भी ठीक हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। इस विधि से प्रभु जी हम आत्माओं को दिव्यता को धारण करने की समझ देते हैं। तो हम सब फिर से पुनः अपने शिव पिता परमात्मा के महावाक्य जो हैं, उन्हीं की मौजूदगी में उनको हाजिर नाजिर करेंगे, उन्हीं से समझेंगे। शिव बाबा और ब्रह्मा माँ दोनों को हाजिर नाजिर करके उन्हीं से, उन्हीं के महावाक्यों को समझेंगे, ग्रहण करेंगे। और फिर साथ में आत्मा भाई जो हैं, इतने सारे हमारे आत्मा भाई हैं, करोड़ों की आबादी है, सब तक हमारे मीठे परमात्मा के ये शक्तिशाली महावाक्यों का जो सार है, उसकी जो शक्ति है, वो सभी सोल्स तक पहुँचे। हर सोल अपने आप को पहचाने, हर सोल अज्ञानता की नींद से जागे, हर सोल देह अभिमान और देह अभिमान की बीमारियों से मुक्त हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ फिर प्रकृति के प्रति भी और तत्वों के प्रति भी, और फिर साथ में जो वायुमंडल है जिसको दूषित कर दिया देह अभिमान ने, उस वायुमंडल के प्रति भी प्रभु की ये प्यारे प्यारे से मीठे मीठे से सशक्त बनाने वाले जो महावाक्य हैं, इसकी शक्ति वहाँ भी पहुँचे और शुद्धिकरण हो। जैसे होता है ना, मंत्रा उच्चारण करते हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, तो यहाँ प्रभु के महावाक्य जो हैं, ये वाकई सबका शुद्धिकरण करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमात्मा संगम युग की इस नई सुबह में हम आत्माओं को किस नवीनता से फिर नए युग की तरफ लेकर जाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में हमारी आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेगर बन जाओ। क्योंकि यही हकीकत है कि देह भान में जो हम पाठ बजा रहे हैं, हम देहधारी जब तक हैं, इस देह की दुनिया की एक भी चीज़ मेरी नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम इस पर अधिकार जमा कर बैठ जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि कितने लोग जब शरीर छोड़ते हैं, इसमें से एक भी तिनका नहीं आत्मा ले जा सकती है, सारा का सारा उसका मेरा मेरा यहीं पर पड़ा रह जाता है। वो हम जब शरीर छोड़ते हैं तब रियलाइज करते हैं। अभी ये जो रियलाइजेशन है, ये मर जीवा बनकर करनी है। अभी जीते जी मर जीवा, पुराना मेरा कुछ भी नहीं है। इवन दिस बॉडी जो है, जिसके साथ लगाव हो जाता है आत्मा का, ये बॉडी भी आत्मा की नहीं है। तो फिर मीठे मीठे परमात्मा हमको हकीकत से परिचित कराते हैं, सत्यता से परिचित कराते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं प्रभु जी, और न हमको कहीं पर अंधविश्वास में रखते हैं। समय प्रमाण को हमको सत्य बताते हैं और सत्य को स्वीकार करके सत्य बनने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि अगर मेरी श्रीमत पर चलकर सत्य बन के तो दुखों से छूट जाओगे, अगर नहीं बने तो फिर दुखों के सेक तुम्हें लगेंगे, फिर तुम अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेवार हो, मैं तुम्हें कहीं भी बचाऊंगा नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं प्रभु। मीठे मीठे परमात्मा बोलते हैं, मीठे बच्चे आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बन जाओ जो आपका किसी भी चीज़ में अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आत्मा अधीन हो गई है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है,
लेकिन इतनी अधीन हो गई है कि जब तक जीवित रहती है उस पर अधिकार, उस पर अधिकार, उस पर अधिकार, उस पर अधिकार, कितने ताले 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 लगा लगा कर बैठती है। और प्रकृति कितनी बार सबूत दे चुकी है कि तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से लेते हो और तुम यहाँ ही छोड़ कर जाते हो। इसलिए हमारा किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार नहीं होना चाहिए। ये है, ये है, ये है, हाँ? न सदस्यों पर, न चीज़ों पर, हाँ? आसक्ति, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं है। ऐसा बेगर बन जाओ। दिस इज रियलिटी, जिसको हमको एक्सेप्ट करना है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो हम बेगर हो गए ना। हाँ, है क्या फिर मेरा? जब शरीर ही नहीं है मेरा तो शरीर से जो मैंने विस्तार किया वो भी कहाँ से मेरा है? कुछ भी मेरा नहीं है। तो रिश्ते कहाँ से? सबसे पहले तो जो अटैचमेंट है आत्मा को अपने शरीर से है, वो भी उसका नहीं है, वो भी कर्मा के अनुसार मिला हुआ है। कर्मा खत्म, शरीर छूट जाता है। आत्मा फिर रुक नहीं सकती है, उसमें इजाजत ही नहीं है कि वो रुके। कर्मा खत्म, छोड़ देगी, फिर नहीं देखती। फिर तो अगर एक 6 महीने का बच्चा भी, जिसको वो कहती है मेरा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा भी होएगा तो अगर उसका रोल उसके साथ खत्म है तो छोड़ देती है। वो नहीं देखती कि वो 6 महीने का बच्चा है तो उसको कौन देखेगा। इतना डिटैच होती है आत्मा, वो तो सिर्फ कर्मा के बंधन से बंध जाती है। तो अब हमको टोटल ही आसक्ति हमारी किसी में भी न रहे, इस बात का ध्यान रखना है। हमें अनासक्त होना है, ताकि जब मुझे फरमान मिले कि चलो घर, तो मेरे को कोई चीज़ खींचे नहीं, अरे मेरी चीज़ है वो, बस वहीं तो हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मेरा है नहीं। अगर मैं बोलूँगी भी कि वो मेरी चीज़ है तो वो मेरी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन फेल तो हो गए ना। तो रियलाइजेशन से जीना। यहाँ पर जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो इस तरह की है। रोल, यहाँ पर खेल खेला था तो रोल बना है। ऊपर तो हम नहीं है चाचा काका मामा किसी के भी, ऊपर तो हम आत्मा भाई भाई हैं, वही मेरी ओरिजिनलिटी है। अब नीचे आकर हम खेलने चले जाएं, हाँ, बच्चे घर के जो है वो खेलने चले जाएं और बोले कि बाहर ही उनकी दुनिया है, तो क्या आप मानोगे? उनको 2-4 लगा के घर वापस तो लाओगे ना, अगर वो कहना नहीं मानते। तो खेल ही तो है, हम सब ऊपर से खेलने आए हैं। अब खेलते खेलते अब मैंने कहने लग गया, हमने कहना शुरू कर दिया ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा है। वरना अजीब हमने फैलाव कर रखा है। 3 पैर पृथ्वी की जगह हमने और जमीन इकट्ठी कर रखी है, मेरा मेरा मेरा। लोगों को रहने की जगह नहीं है तो वो एक की बिल्डिंग के ऊपर बनाए जा रहे, और दूसरे किसी के पास एक घर है तो वो उसको दूसरा भी चाहिए, उसको तीसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए, उसको चौथी भी चाहिए। कितने मन जो बड़े बड़े लोग हैं वो कितने बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घेर घेर के रख रहे हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। शरीर छोड़ेंगे सारा यहीं रह जाएगा, और फिर उनको एहसास होता है कुछ भी मेरा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं है। इसको स्वीकार करना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? हमारी मंजिल है ना, पुरुषार्थ कराया जा रहा है हमसे। तो मंजिल की तरफ मेरा ध्यान रहना चाहिए, न कि इस दुनिया को पकड़ कर मैं रखूं। ये तो हाथ नहीं आने वाली है, तो कब्र दाखिल होने वाली है, इसका तो एक निशान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि पूरा साफ होगा ना, तब तो परिस्तान की शुरुआत होगी। तो जो प्रकृति है वो तो पूरा इसको क्लीन कर देगी। इसका तो बाबा ने बोला एक भी चीज सतयुग में नहीं, एक भी नहीं सतयुग पर होगी, इतना परिवर्तन हो जाएगा इसका। तो हम आत्माओं को पुरुषार्थ करके मंजिल पर पहुंचना है। तो भगवान हमको याद दिला रहे हैं ना, क्योंकि पढ़ा रहे हैं। हम सब आत्माएं उतना पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रभु को होना रहता है कि भाई ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की तरह तो हम लोग पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर जहाँ खामियां देखते हैं फिर प्रभु हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? उत्तर है आप मर गई दुनिया। जो सोल बॉडी छोड़कर चली जाती है उसके लिए दुनिया मर जाती है। उसके लिए चाचे काके मामे जितने रिश्ते हैं सारे मर जाते हैं, तभी तो वो दूसरी जगह जाकर जन्म लेती है। अगर न मरे तो वो तो यहीं पकड़े रखे।
तो ये ड्रामा में सिस्टम ही ऐसा है कि हम सब रोल्स प्ले करते हैं, किसी एक के साथ मेरा रोल होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूसरी जगह बनाया होता है। क्योंकि अब देखो हम सारे दिन में सुबह को निकलते हैं, ठीक है ना, हम न जाने कितने सारे लोगों के साथ संकल्पों से, बोल से और कर्मों से जुड़ जाते हैं। बन गया ना मेरा हिसाब किताब। बस इसी का खेल हम खेलते रहते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं, फिर उसको हम हिसाब किताब सेटल करते हैं। तो तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल यही है कि आप जब मर जाते हैं तो दुनिया ही मर जाती है उसके लिए। जो सोल बॉडी छोड़ती है उसके लिए दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, रिश्तों का अस्तित्व नहीं रह जाता है। वो तो 13 दिन खाली सजाओं का भुगतान करती है, उसके बाद उसके लिए फिर दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। यही तो तुम्हारी मंजिल है, बाबा कहते हैं। शरीर से ममत्व टूट जाना चाहिए, क्योंकि छोड़ना है ना। दिस इज फाइनल ड्रामा। एक कल्प का ड्रामा खत्म हो रहा है, हम फिर से आएंगे इसी ड्रामा में, लेकिन अभी तो फिलहाल खत्म हो रहा है। इसलिए शरीर से जो कलयुग में इतनी अटैचमेंट हो गई है, शरीर को कैसे आज बाहर दुनिया जो है इस कदर शरीर से अटैच हो गई है कि सब कुछ वो सुबह से शाम तक शरीर के लिए ही कर रही है, देह के लिए कर रही है और देह के रिश्तों के लिए कर रही है। हम ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे, हम सुबह से उठकर रात तक अज्ञानता में अगर हम देखें क्या कर रही हैं आत्माएं, सिर्फ देह के लिए जी रही हैं, देह के रिश्तों के लिए जी रही हैं जो कि उसके है ही नहीं। सुबह से शाम तक रात तक उसका यही जो है चल रहा है सिस्टम। देह को देखना, देह में बदलाव आता है, कितना न चिंतित हो जाती है। उसके लिए फिर आर्टिफिशियल तरीके आजकल कलयुग में निकले हुए हैं, बनावटी, बाहर से। अब वो सार नहीं है, वो शरीरों में ताकत नहीं है, वो शरीरों की अब विकार से पैदा हुए ना, इसलिए वो अट्रैक्शन भी नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल अट्रैक्शंस लेते हैं। पार्लर्स वगैरह बने हुए हैं, आर्टिफिशियल जिम्स बने हुए हैं, आर्टिफिशियल सब कुछ आर्टिफिशियल बनाकर दिखाना चाहते हैं। माने एक नॉर्मल बॉडी को एबनॉर्मल बना कर दिखाते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं। अरे भाई, सारा दिन सुबह से फिर शरीर को ये खिलाना है, ये खाने से ये शरीर का ठीक होता है, वो खाने से। आजकल तो बॉडी के ऑर्गन्स लिखे होते हैं और बॉडी के ऑर्गन्स के साथ बोलेंगे ये वाला ड्राई फ्रूट खाओ, ये वाला फ्रूट खाओ, ये खाओ, ये खाओ। भगवान जी आकर बोलते कलयुग में किसी भी चीज़ में ताकत ही नहीं है। और जो मनुष्य हैं वो वीडियोस बनाकर बोलते हैं इसमें ताकत है, इसमें ताकत है, इसमें ताकत। और लोग लगे हुए हैं खरीदने में, खाने में, है ना। पूरा शरीर से अटैचमेंट है, सुबह से लेकर रात तक शरीर को ही देखते रहते हैं। दूसरे मेरे शरीर को देखें, दूसरे मेरे शरीर को देखकर अच्छा बोले, बस इसी चीज़ में इतनी अधीन हो गई है आत्मा कि खुद को भूल ही गई है कि मैं तो सोल हूँ, मुझे किसी की महिमा की ज़रूरत नहीं, मैं तो बड़ी पावरफुल है, अपनी सारी शक्तियाँ और खूबसूरती को भूल गई है। तो प्रभु कहते हैं इस शरीर से अटैचमेंट टूट जानी चाहिए। ऐसा बेगर बनो जो मेरे को कुछ भी याद ना आए। ये शरीर मुझे याद नहीं आना चाहिए। याद आ गया तो हम तो अटक गए। फिर तो मैं किसको याद कर रही हूँ? ये इंस्ट्रूमेंट है। प्रभु, ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो प्रभु को याद नहीं करने देता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इस समय जो पुरानी दुनिया में लेकर चला जाता है। अब पुरानी दुनिया तो पूरी देह अभिमान में डूबी पड़ी है। वो तो सारा देह अभिमान और देह जो है वो सड़कों पर पड़ी मिलेगी। इतना देह अभिमान में डूबी हुई है। किसकी वजह से? प्रभु कहते तुम लोग की वजह से। इसलिए हम आत्माओं को बोलते हैं अपने को देह समझना अब बंद करो। हम बंद करेंगे तो वो भी बंद करेंगे, इतनी बड़ी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ही देह के लिए जिएंगे, वो देह से मुक्त नहीं हो पाएंगे, वो तड़पेंगे और वो तड़प फिर हम लोग को एंड में देखनी ही पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं आप ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी आपको याद ना आए। जब आपको कुछ नहीं याद आएगा तो उनको भी प्रभु की याद आएगी, नहीं तो उनको प्रभु की याद नहीं आएगी। वो तो अपने देह के रिश्तों को देख देख, उनको तो ये भी नहीं पता कि आत्मा मरती नहीं है, ये सारी आत्माएं हैं नहीं। वो तो उनको अपना बच्चा समझते हैं, वो अपने बच्चों की बॉडियों को ले लेकर रोते फिरेंगे।
तो पहले हम मिटाएं अपने अंदर से भान, तब तो वो भी मिटाएं, क्योंकि वो और कोई भाषा मेरी सुनेंगे नहीं। अगर मैं उनको बोलूँगी ना बाबा ऐसे बोल रहे हैं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, नहीं सुनेंगे, एक भी बात नहीं हमारी सुनेंगे। हम जो बन जाएंगे प्रैक्टिकल में, उसके वाइब्रेशंस उन तक पहुंचेंगे और उनको भी आ जाएगा कि हम, उनका भी जो धब्बा पड़ा है ना आत्मा के ऊपर, वो हट जाएगा और वो भी अपने आप को आत्मा पहचान जाएंगे। तो ऐसा बेगर बनो जो कुछ भी याद न आए, आत्मा अशरीरी बन जाए। कुछ भी याद न आए और आत्मा अशरीरी शक्तिशाली आत्मा बन जाए। बस हमको वापस घर जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले ही प्रिंस बनते हैं। जो ऐसा पुरुषार्थ अभी करती है सोल, वही जाकर सतयुग में क्या बनती है? प्रिंस प्रिंसेस बनती है। हम मरते थोड़ी है, ये तो ड्रामा है। अभी ड्रामा खराब है, उसको ठीक करना है, फिर से हमको ड्रामा में आना है। 5000 वर्ष बाद फिर से हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, फिर से सब कुछ। तो मर थोड़ी रहे हैं हम, लेकिन अब सुधरेंगे तो सही ना, क्योंकि हम बिगड़ गए हैं। तो वापस घर जाना है। बाबा कहते सारा सिस्टम खत्म, खराब कर दिया। अब 1250 वर्ष है कलयुग के। अब हम सोच रहे हैं 1250 वर्ष के आगे चले कलयुग, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। हर युग परिवर्तन होता है, तो इसको एंड होना है, इसको एंड होना है। बड़े खतरनाक तरीके से एंड होएगा, क्योंकि खतरनाक बन गए हम लोग। तो अभी हमको अच्छा बनना है, अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, जो अभी अशरीरी बनते हैं, हर बात को समझते हैं, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखते हैं, फिर वो बेगर बन जाते हैं। सब कुछ बाबा के हवाले करके ट्रस्टी बनकर फिर सेवा करते हैं, वो फिर प्रिंस बनते हैं। वही करते हैं ना कमाई। जो शरीर में फंसे हुए हैं वो पुरुषार्थ तो करते ही नहीं है, वो अपने पुराने शरीर को ही लेकर बैठे हुए हैं, तो वो पुरुषार्थ करते नहीं है। अब वो पुरुषार्थ करते नहीं है तो कहाँ से प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे? वो तो यहाँ से भी गए, क्योंकि ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, आगे के लिए भी कुछ भी कमाया ही नहीं, संगम युग बर्बाद कर दिया, तो वो प्रिंस थोड़ी बनेंगे। वो तो फिर वैसी दुर्गति वाला जीवन मिलेगा, क्योंकि बाबा का कहना माना नहीं। फिर एंड में रियलाइज करेंगे, फिर वही है कि थोड़ा बहुत मुरली पड़ी होगी, उसके बदले में थोड़ी सी 2 रोटियां मिल जाएंगी। त्रेता युग की इस विधि से चलता है ड्रामा। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर बनते, अभी फकीरी होगी देह से भी। जब हम फकीर बन जाएंगे कि देह भी मेरी नहीं, तभी तो अमीर बनेंगे, है ना? तो बाबा कहते तुम बच्चे ही तो फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। फिर हमारा प्रभाव सारी दुनिया पर पड़ जाता है। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। जब हम चरित्र से अमीर हो जाते हैं, जब हम देह के अभिमान से मुक्त हो जाते हैं, जब हम आत्म अभिमानी हो जाते हैं, तो हम कितने अमीर हो जाते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण जी यहाँ से आत्म अभिमानी बनकर जाते हैं और वहाँ लक्ष्मी नारायण का मर्तबा प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी और सरस्वती यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं, पूरा बेगर बन जाते हैं। बन गए थे ना प्रजापिता ब्रह्मा, पूरा बेगर, एक भी चीज को अपना नहीं समझा था, न रिश्तों को, न प्रॉपर्टी को, न किसी चीज को। तो बेगर बन गए ना, तो बेगर बनकर उन्होंने सारा ध्यान श्रीमत पर दिया और बन गए संपूर्ण पवित्र और अमीर बन गए। कितने अमीर? विश्व महाराजा। जो उनके पास है वो किसी के पास भी नहीं होगा, इतना बड़ा विश्व महाराजा बनता है। तो फकीर से अमीर बने कैसे? आत्म अभिमानी बनकर, संपूर्ण पवित्र बनकर, सर्वगुण संपन्न बनकर। तो ऐसा मुझे बनना है। अगर मैं पुराने ही शरीर को देखती जा रही हूँ, तो मैं सर्वगुणों से संपन्न कब बनूंगी? 16 कला संपूर्ण कब बनूंगी? मर्यादा पुरुषोत्तम कब बनूंगी? संपूर्ण निर्विकारी कब बनूंगी? संपूर्ण अहिंसक कब बनूंगी? सतोगुणी कब बनूंगी? कब बनेंगे? क्योंकि देह में अगर हम फंसे हैं तो ये देह मेरे को कभी भी अच्छा बनने ही नहीं देगी। और सबसे दुख की बात है कि ये देह यहाँ पर खत्म हो जाएगी, उस समय आत्मा बिल्कुल पश्चाताप करेगी कि मैंने तो कमाई नहीं करी। कलयुग तो खत्म, जो सतयुग 2500 वर्ष की राजधानी जो आ रही है, उसमें जाने लायक ही नहीं बने, उस समय आत्मा पश्चाताप करेगी। तो ये समय है फकीर से अमीर बनने का। पहले फकीर बन जाना है, देह सहित देह का सब कुछ प्रभु के हवाले, ट्रस्टी बनकर उसको यूज करना है। वो प्रभु की अमानत है। जब वो प्रभु की अमानत है तो मेरी उसके प्रति दैहिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए।
अगर ये शरीर प्रभु की अमानत है तो इसको जब भी मैं देखूं तो इसको प्रभु की अमानत समझ कर देखूं, इसको सात्विक तरीके से रखूं, इसको देह समझ कर नहीं देखूं। फिर ये प्रभु की अमानत है, क्योंकि हमने बड़े पाप कर रखे हैं। मुझे अब इसमें रहते हुए सारे पापों को भस्म भी करना है, मुझे पुण्य भी करने हैं, सब कुछ तो मुझे इसी में रहते हुए करना है। तो इस देह को मैं देह हूं उस दृष्टि से तो देखना ही नहीं है। न दैहिक दृष्टि हो, न वृत्ति हो, न कृति हो, इससे अटैचमेंट हटानी है। ये तो वैसे भी छूट जाएगा, मेरे चाहने से ये मेरा नहीं बना रहेगा। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये विकार से पैदा हुआ है। माना मैं पिछले जन्मों में विकार में गई थी, तभी ये विकार से पैदा हुआ। हम प्योर नहीं थे। जो प्योर आत्मा है वो विकार से पैदा नहीं होगी। विकार से पैदा होने का मतलब ही है हम विकारी थे और जन्म जन्मांतर के हैं विकारी। स्वीकार करना है अपनी गलतियों को जो हमने करी है। इसलिए अब चूंकि मेरे को सारा समझ में आ गया, मुझे ये शरीर को प्रभु के हवाले कर देना है। अब ये प्रभु की अमानत है, अब प्रभु के डायरेक्शन से मुझे इसको यूज करना है। इसके थ्रू बाबा ने मुझे क्या सोचने को बोला है वो सोचना है, क्या बोलने को बोला, क्योंकि शरीर के इंस्ट्रूमेंट से ही हम सब कुछ करते हैं, बिना इसके फिर हम कुछ नहीं कर पाते। फिर हम सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, अपनी जन्म पत्री बना रहे हैं और अपना पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं। खजानों को फलीभूत करना, न जाने कितना सारा होमवर्क मिला हुआ है मुझे। तो मुझे इस शरीर में रहते हुए इस शरीर को प्रभु की अमानत बनाकर, ये भी मेरा नहीं है, इसमें मेरे को टाइम मिला है कि ये चीज़ तुमको दी गई है, इसमें रहते हुए सारा कुछ कर ले। अपने आप को सजाओं से बचा लो, सजाओं से बचा लो, सारी खजानों को जमा कर लो, पुण्य आत्मा बन जाओ, संपूर्ण पवित्र बन जाओ, गुणों से संपन्न बन जाओ, विकारों पर जीत प्राप्त करो, माया जीत बनो, विकर्मा जीत बनो, कर्मातीत बनो, कर्म इंद्रिय जीत बनो, सारे मेडल्स लो, वरदानों को फलीभूत करो, ज्ञान रत्नों को सारे यूज। इतना ना होमवर्क है, तभी तो दोनों प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती जी इतना बिजी रहे हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा में पूरा ध्यान, इधर उधर वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये शरीर कभी नहीं, उनकी हिस्ट्री में कभी भी हम नहीं देख सकते कि उन्होंने अपने शरीर को देखा हो या सलोने बने हो कि आप कैंसर हो गया तो चलो जी अब बैठ जाते हैं, कुछ हो गया तो हम बैठ जाते हैं। नहीं जी, उसमें सेवाओं में लगे, ज्ञान योग धारणा सेवा लगातार। वो तो एक साइड है, वो तो कर्मा है, उसको चुप तो कर लिया। तो ये तो अमीर बनने का समय चल रहा है। ये पुराने शरीर की फकीरी थोड़ी करते रहना है, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में रहकर जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसका क्या होगा, उसकी कितनी न सजा मिलेगी मुझे। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे वापस अपने शक्ति स्वरूप में लौटना है। मैं निर्बंधन आत्मा हूँ, मुझे निर्बंधन बनना है फिर से। मैं निडर हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्वैर हूँ, मैं परमधाम निवासी हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं देहधारी का बच्चा नहीं हूँ। ये मुझे समझना है बार बार। अब मैं किसका बच्चा हूँ, रियलिटी क्या है, मैं सोल हूँ, रियलिटी क्या है, परमात्मा का बच्चा हूँ। शरीर विनाशी है, शरीर का रिश्ता विनाशी है, परिवर्तनशील है, उसमें सत्य ही नहीं है, वो जड़ है। उसके अंदर सोल है तो वो चल रहा है, सोल नहीं है तो वो जड़ है। हाँ, समझना है हर बात को। मुझे अमीर बनना है। अमीरी कौन सी, चरित्र की अमीरी। कैरेक्टर खराब हो गए हमारे, कैरेक्टर को सुंदर बनाना है। बाबा कहे तुम बच्चे ही तो फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो यानी कि तुम संपूर्ण पवित्र हो, तुम आत्म अभिमानी हो, एक भी गरीब नहीं होता है वहां पर, एक भी। यहाँ हम सारे गरीब बन जाते हैं, इसलिए दुनिया में गरीबी 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 गरीबी, जहां देखो गरीबी, जहां देखो गरीबी। क्यों? हम चरित्र से गरीब हो गए हैं, इसलिए स्थूल भी गरीब है। हम चरित्र से पवित्र बन जाते हैं तो प्रकृति सब कुछ देती है, किसी चीज की कमी नहीं रखती है। कंट्रास्ट दिखाते हैं बाबा सतयुग का और कलयुग का, अनुभव कराते हैं प्रभु जी। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? आत्मा, किसी ने बोला आत्मा सुनेगी जरूर, कैसे? शरीर के द्वारा। ये जो 13 दिन सुनती है वो इसलिए सुनती है क्योंकि उसके पास आकारी शरीर होता है। अब
प्रजापिता ब्रह्मा जी अव्यक्त फरिश्ता बन गए, अब वो आकारी शरीर में है, वहां पर आवाज नहीं है, लेकिन देखते सुनते सब कुछ है वहाँ। तो आकारी शरीर में वो 13 दिन तक वो सोल देखती है सब कुछ, वो उसको सजा मिलती है कि तुम देह के लिए जिए, ये देख तेरी देह जल रही है, ये कैसी है, इसको देख कैसे लोग बांध रहे हैं, ये देख कैसे नफरत कर रहे हैं, ये देख कैसे, सारी सजा उसको मिलती है। फिर वो अपना जलता हुआ शरीर देखती है, उसके बाद जो रिश्ते उसने बना रखे होते हैं उसको देखती है, फिर उनके जो आव भाव होते हैं उसको समझ पाती है, क्योंकि 5 तत्वों का जो शरीर है ना उससे अलग हो गई है, तो उसको समझ में आता है सब कुछ। फिर जब वो देखती है सबके अंदर में क्या चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उसको दुख होता है कि अरे मैंने इतना इन लोगों के लिए किया, ये तो अंदर से ऐसे परेशान हो रहे हैं, कोई खुश हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई नहीं मरता किसी के लिए, रोते हैं 2-4 घंटों के लिए, नॉर्मल जिंदगी नहीं जीते क्या सब, उसके बाद भूल भाल जाते हैं सारे लोग। तो वो 13 दिन में सारा बदलाव देखती है सबके अंदर, वो उसको पनिशमेंट मिलता है। लेकिन जब वो 13 डेज के बाद छोड़ती है, उस आकारी शरीर को भी छोड़ती है, तो वो फिर से गर्भ जेल में चली जाती है, फिर उसको दूसरा जड़ मिलता है, उसमें फिर उसको सजा मिलती है। जितना भी समय वो अंदर रहती है गंद में रहती है, क्योंकि गंदे शरीर है हमारे, उल्टा लटकती है, उल्टे काम करती है तो उल्टा लटकती है। गर्भ महल नहीं है वहां पर, गर्भ जेल है। लोग खुशियां मनाते हैं, उसकी शामत अंदर आई होती है, घर वाले खुशियां मनाते हैं, हमारे घर संतान होने वाली है, वो अंदर में उसकी शामत आई होती है, वो भगवान से प्रॉमिस करता है, मुझे नहीं, उसको अगला पिछला सारा दिखाई देता है, उसने क्या क्या किया है, कैसे कैसे उल्टे कर्म किए हैं, वो सारे दिखाई जाते हैं उसको, धर्मराज से कनेक्शन रहता है उसका, कितना ना प्रॉमिस करती है। फिर बाहर बैठे हुए हैं सारे, जो मेरा मेरा का गीत सुनाकर उसके दिमाग से जो वो प्रॉमिस करके अंदर से आता है, उसके सारा प्रॉमिसेस को उस पर पानी फेर देते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आत्मा सुनती है कि शरीर सुनता है? आत्मा सुनेगी जरूर, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे आदत पड़ जाती है, जैसे शुरू की सोल्स ने, बाबा ने उनको प्रैक्टिस करवाया था अपने आप को। सबसे पहले तो स्त्री और पुरुष के भान से हटाने के लिए बाबा ने बोला था, मैं चतुर्भुज आत्मा हूँ, ऐसा वो करो, क्योंकि 2 जन्म हम मेल बनते हैं, 2 जन्म हम फीमेल बनते हैं, बॉडी लेते हैं, क्योंकि कर्मा हम वैसे करते हैं, फिर वही शरीर लेकर भुगतान भी करते हैं। इसीलिए 2 जन्म मेल, 2 जन्म फीमेल, ऐसा करके हम ऐसे। तो बाबा ने बोला चतुर्भुज आत्मा हो, आप प्रैक्टिस करो। बाकी शुरू की जितनी भी सोल्स हैं, उन्होंने सारा प्रिय निज आत्मा, प्रिय, किसी के नाम से नहीं बुलाया किसी को, और किसी के रूप को नहीं देखा। इतने ऑनेस्ट बच्चे थे, उन्होंने नाम को नहीं देखा, उन्होंने रूप को नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो भाग गए, जिन्होंने नहीं देखा वो अंत तक दादियाँ कायम रही हैं। तो इन्होंने हमेशा भ्रिकुटी में देखा, हमेशा किसको देखा? सोल को देखा। और जब बात करी तो प्रिय निज आत्मा करके बात करी, नाम रूप, नाम वाम नहीं यूज करते थे। प्रिय निज आत्मा शिव बाबा याद है, प्रिय निज आत्मा शिव बाबा याद है, ये इनकी हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। कभी भी और कोई बात ही नहीं करते थे ये लोग, इसके अतिरिक्त बात करते थे तो इनकी खबर ली जाती थी, इनको फिर क्लास में नहीं आने दिया जाता था, इनको फिर बाबा की टोली, जो एक छोटी सी गहराई मिलती थी वो नहीं मिलती थी, वंचित किया जाता था, अकेले बिठाया जाता था, योग करो अकेले बैठकर, इस तरीके से सख्ती करी जाती थी शुरू में। तो बाबा कहते हैं आत्मा सुनेगी जरूर, किसके द्वारा? शरीर के द्वारा ही तो सुनेगी। तो अभी शरीर के द्वारा हम सारी बातों को समझ रहे हैं, यही समय है सब कुछ समझने का, यही समय है सब कुछ अमल में लाने का। तो बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। ये जैसे कि हमको आदत पड़ जाती है, हम आत्माएं हैं, क्योंकि बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। हम सभी आत्माएं हैं, ये हमको प्रैक्टिस करना है, और हमको क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है।
जहाँ भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है और इनमें है दो आत्माएं। जहाँ भी हम देखते हैं हम क्या जानते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ये सोल है, ये सोल है, ये बॉडी है, ये सोल है और इनमें है दो आत्माएं। ऐसे करते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। जब ब्रह्मा जी को देखते हैं तो उनमें परम आत्मा जो है वो आधार लेते हैं और अपनी शक्तियों को समेट के बाबा थोड़ा सा यूज ही करते हैं क्योंकि वो तो असीम शक्तियों का सागर है, लेकिन वो आधार लेते हैं क्योंकि हम आत्माओं को समझाना है, इसलिए उनको नीचे आना ही पड़ता है। तो बाबा कहे कि एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश रहती है मैं प्रवेश करता हूँ। शरीर बिगड़ तो आत्मा रह नहीं सकती है, उसको बॉडी तो चाहिए। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझेंगे तभी हम बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, उतना फिर हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। विधि बता रहे हैं क्योंकि जब बाबा कल कैसे बोल रहे थे कि ज्ञान का दान देना मतलब हम दान नहीं करते हैं, उल्टा हम लेते हैं, क्योंकि जितना हम देते हैं उतना और समझ में आता है। तो हम क्या देते हैं, हम एक्चुअली ले रहे होते हैं। प्रभु जी की सारी चीजें ऐसी हैं, प्रभु जी की सारी चीजें सागर है ना, तो उनका ज्ञान, उनकी गुण, उनकी शक्तियां, उनकी खुशियां, उनकी संतुष्टता सब सागर है, सागर। जितना लेते जाओ और बढ़ता जाएगा, जितना बांटते जाओ और बढ़ता चला जाता है, कभी भी खुटता नहीं है, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। अपने को तुम आत्मा समझेंगे ना तभी बाप को याद करेंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा में देहधारी, देह समझेंगे तो देह भी याद आएगी, देह के रिश्ते, देह के दोस्त, बंधु सखाई याद आएंगे, देह की दुनिया याद आएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, मुझे समझ में नहीं आता, ये मुझे श्रापित करते जा रहा है, मुझे समझ में ली हुई है। इससे हम आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत चल रही है, फिर से आत्मा अपने स्वधर्म के विपरीत चल रही है। इसलिए फिर उस स्वधर्म से विपरीत जाने के कारण उस पर ग्रहचारी बैठती है, फिर उसको गुस्सा आता है। हम कभी भी अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, हमको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, हम गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो निजी स्वधर्म है ना, उसके हम विपरीत चले जाते हैं, फिर उसको अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध करती है आत्मा। फिर बाबा कहे अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे। बॉडी समझेंगे तो बाप याद नहीं आएगा, बॉडी की दुनिया याद आएगी, बॉडी के दोस्त याद आएंगे, बॉडी के रिश्ते याद आएंगे, अपनी बॉडी याद आएगी। यही तो किया हमने 63 जन्म, दुर्गति को पाया ना, अभी भी वही करेंगे तो फिर क्या होएगा मेरा फिर तो टोटल दुर्गति में चले जाएंगे। तब बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे और फिर दैवी गुण भी जितना धारण कर और कराएंगे हम, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर जितना हम, क्योंकि दैवी गुण जितना धारण करेंगे उतना ही तो हम दूसरों को कराएंगे, क्योंकि बोलकर नहीं करना ना यहाँ पर कोई भी काम। दैवी गुण मेरे आचरण में आएगा तो वो मेरे व्यवहार में आएगा, जब वो मेरे व्यवहार में आएगा तो हम दूसरों को बना पाएंगे, बोलकर नहीं कर सकते। अगर जैसे मैं आत्मा अपने आप को समझाती हूँ कि मैं सरल चित्त हूँ, तो वो सरलता मेरे आचरण में होगी, वो सिखाएगी दूसरी सोल को, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो दैवी गुण हम जितना अपने जीवन में धारण करेंगे तभी तो दूसरों को करा पाएंगे व्यवहार से। उसी तरीके से जितना मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहूंगी उतना ही तो मैं दूसरे को भी बना पाऊंगी, क्योंकि जितना समझ से मैं चलूंगी उतनी ही समझ में दूसरे को दे पाऊंगी। तो रीडिंग मुरली से नहीं होएगा कि मैं मुरली सुना दी तो दूसरा बन जाएगा, नहीं जी, हम बनेंगे। बाबा जो हमको सिखा रहे हैं वो हम प्रैक्टिकल में बनेंगे तो हम दूसरों को बना पाएंगे, और जब हम ऐसा कर्म करेंगे तब हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। मीठे परमात्मा बोलते हैं इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। भगवान ने कभी भी नहीं बोला कि तुम आंख बंद करके किसी बात पर भरोसा करो। बाबा ने हमेशा बोला है हर बात को समझो, हर बात को प्रैक्टिकल में यूज करो,
और फिर देखो, इस अनुभव करो कि कैसे हर चीज जो है वो परिवर्तन होती है। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है कि मैं आत्मा हूँ और बाप बच्चों को ही तो कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं। हम सभी सोल्स पुरानेपन से मरते हैं तो ब्राह्मण कहलाते हैं। जब तक हम पुराने में फंसे हुए हैं तब तक तो हम नामधारी ब्राह्मण हैं या फिर खाने वाले ब्राह्मण हैं। कुछ न कुछ कमी है फिर हमें, है ना। तो कथा सुनाने वाले ब्राह्मण है फिर हम। जब तक हम पूरा धारण नहीं करते हैं तब तक तो हम सच्चे ब्राह्मण भी नहीं हैं। तो ये तो जरूर है कि जब हम पुराने से मरजीवा बनते हैं, यानी कि अब हम अपने को शरीर नहीं समझते हैं बल्कि हम आत्मा समझते हैं, तो ये तो जरूर है ना, मैं आत्मा हूँ। बाप बच्चों को ही तो कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। जो नहीं बनते हैं उनको थोड़ी बाबा जाकर बार बार बोलता है। अब 16,108 करोड़ बच्चों में से भी प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बहुत ध्यान से सुनते थे, तो उनको बाबा सारी बातें बोलते थे। हम लोग पर मेहनत कर रहे हैं बार बार बाबा। वो आत्माओं ने फटाफट कहना माना। वो सच्चे ब्राह्मण है, वो वैष्णव ब्राह्मण है। हमें वैसा वाला ब्राह्मण बनना है। तो बाबा बच्चों को ही तो बोलते हैं ना, दूसरे जो बच्चे नहीं बनते हैं उनको थोड़ी बोलते हैं। फिर बच्चे ही तो प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे लेकिन बुद्धि में हमेशा उनके रहता है ये हमारे बच्चे नहीं हैं। ये जरूर रहता है ना, कि ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ। हमारे मीठे बाबा, जो बच्चा बनता है, जो अपने को आत्मा समझता है वो बच्चा है। जो अपने आप को शरीर समझता है वो बच्चा है ही नहीं है कि नहीं। तो मैं बच्चों से बात करता हूँ, है ना। जो सोल्स अपने आप को आत्मा समझती हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि बच्चों को ही तो पढ़ाना है ना, बच्चों को पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को तो पढ़ाना तुम्हारा काम है। जो डायरेक्ट संपर्क प्रभु से नहीं रखते हैं फिर बाबा उनको नहीं पढ़ाते हैं। बाबा उनको पढ़ाते हैं जो अपने को आत्मा समझते हैं। फिर हम सभी सोल्स के थ्रू फिर दूसरी सोल्स जो हैं वो सीखती हैं। जब हम आत्माएं जो हैं सीखते हैं प्रभु से, फिर हम दूसरी सोल्स को सिखाने के निमित्त बनते हैं। मीठे परमात्मा बोलते हैं, कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई फिर थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं कोई तो झट समझ जाते हैं और कोई फिर थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब फिर आएंगे। देखे तो सही, ऐसा बोलते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे ही तो प्रिय लगते हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूँ क्योंकि बच्चों को ही तो पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते, कोई फिर थोड़ा समझ कर चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत भीड़ बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, फिर से आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही तो बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को भी अब याद नहीं करो। हमारे अच्छे के लिए बोलते, बाकी बाबा का क्या जाता है। बाबा को थोड़ी कुछ प्राप्तियां हो रही हैं। बाबा तो प्योर है, वो तो प्रभाव मुक्त है सदाई। कोई याद करे कोई याद न करे, उनको थोड़ी कोई प्राप्तियां हो रही हैं। सारी प्राप्तियां तो मुझे हो रही हैं ना, मुझे चेंज होना है। तो बाबा कह रहे हैं तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही तो बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो, क्योंकि बाकी सब लोग हमको पतित बनाते हैं। पतित डज नॉट मीन ओनली विकारी, माना काम विकार। पतित का मतलब है और भी बड़ी सारी चीजें ना, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, कुटिलता जो भी हमारे अंदर आ जाती है वो सारा पतितपना ही तो है। हम जो गंदे बन जाते हैं अपने, अगर हम देहधारियों को करेंगे याद, तो देहधारी तो इस समय भूले हुए हैं। वो तो गलत राहों पर चल रहे हैं। वो तो हमको गलत बात ही बोलेंगे। वो विकार में जाने के लिए भी बोलेंगे, वो शादियां करने के लिए भी बोलेंगे, वो बच्चे पैदा करने के लिए भी बोलेंगे, क्योंकि उनको वही वाली नॉलेज है।
लेकिन हमको तो समझ मिली हुई है ना। तो इसलिए जो विकारी जो अभी दुनिया चल रही है उनका तो मेरे को संग ही नहीं करना है, क्योंकि उनको याद करेंगे तो उनके जैसे हम बन ही जाएंगे। तो प्रभु का फरमान है कि अब सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि एक पवित्रता का सागर, दिव्यता का सागर, खुशियों का सागर, संतुष्टता का सागर, जो भी आत्मा को चाहिए उसका सागर तो प्रभु है। तो उनको याद करेंगे तो फिर हम पावन बनेंगे ना। इसलिए प्रभु कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो। मेरे को ये याद रखना है कि जब कभी मैं देहधारी को याद करती हूँ तो मैं पतित बन जाती हूँ, उसकी कमी कमजोरियों के साथ जुड़ जाती हूँ, तो मेरा लॉस हो गया ना। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पवित्र बनना भी है और दूसरी जो सोल मेरे साथ रहती है उसको भी पवित्र बनाना है। तो फिर मुझे किसका संग करना है? पवित्रता के सागर का संग करना है, क्योंकि मैं बनती जाऊंगी और पवित्रता के सागर की पवित्रता में इतनी शक्ति है कि मुझे किसी को पवित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी पवित्र स्थिति जो है वो दूसरी सोल को भी पवित्र वाइब्रेशंस देकर उसको भी पवित्र बना देगी। सारी मेहनत, सारा अटेंशन मुझे अपने ऊपर रखना है। मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, सभी आत्माओं को पावन सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा ही बनाते हैं। वो कहते हैं मेरे सिवाय अब किसी और को तुम याद न करो, मेरी अव्यभिचारी याद रखो, सिर्फ ओनली वन, तो तुम्हारी आत्मा प्योर बन जाएगी। उसमें अगर मैं अपनी देह को भी याद करती हूँ तो मैं पतित बन जाती हूँ, कमजोर बन जाती हूँ। कमजोर है देह, कमजोरियां पैदा करती है। देह से हम द्वापर युग से देख रहे हैं, हम कमजोर बन गए। सतयुग त्रेता युग में ब्रिकुटी में देख रहे हैं, आंखें देखते ही नीचे को उतरने लग गए, कमजोर बनते चले गए। और क्या बन गए? एकदम कलयुगी रौरव नरकवासी बन गए। और अभी हमको ऊंचे से ऊंचे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को ही देखना है, उन्हें ही याद करना है। अब हमें जो गिरे हुए हैं ना, उस गिरी हुई हालत से अब मुझे ऊपर उठना है। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, समझा रहे हैं हमको, एक ही हूँ मैं जो पतित पावन हूँ, जो मैं तुमको पावन बना सकता हूँ और तुमको कोई पावन नहीं बनाएगा। बाबा समझते रहे, पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों, माम एकम याद करो, अब सिर्फ मुझ एक बाप को याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं और कोई बना नहीं सकता है। लिबरेट करते हैं प्रभु जी हम आत्माओं को, कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम लेकर जाते हैं, फिर सुख धाम। दो जगह, सुंदर सुंदर जगह पर जहाँ सोल सारे दुखों से लिबरेट हो जाती है, बंधनों से लिबरेट हो। बड़ी दुखी हैं सारी आत्माएं, फैमिली बनाती हैं, परिवार रचती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन सब के सब दुखों में उलझे हुए हैं, क्योंकि हर सोल अलग 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 जगह से आई हुई है, कई संस्कार लेकर आई हुई है। सब एक जगह मिलते हैं, किसी का संस्कार न मिले किसी से। इसलिए ख्वाब तो ये देखते हैं कि हम सारे परिवार रचेंगे और एक जैसे बनेंगे, और हर किसी का जो रुख है, हर किसी की जो समझ है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसलिए कोई किसी को सुख दे नहीं पाता है, सब दुखी रहते हैं, बंधनों में बंधे हुए हैं। शादियां तो शादमाना बतेरा करते हैं, खूब पैसा खर्चेंगे, खूब सब कुछ करेंगे, बाद में सारे के सारे बंधनों में ना खुश रहते हैं। भगवान हम सभी सोल्स को दुखों से लिबरेट करने के लिए आए हैं। सभी सोल्स इस समय दुखों में हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मूल बात ही है पावन बनने की। यहाँ पर मेन बात है हम सभी को प्योर बनना है। 84 का चक्र समझाना भी बहुत इजी है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। बाबा ने इतनी सरलता से चित्र बनवाए हुए हैं, इतने स्पष्टीकरण से बनाए हुए हैं कि हम देखें कि जो हम भक्ति मार्ग में इतिहास पढ़ते हैं,
द्वापर युग और कलयुग में वो कितना कॉम्प्लिकेटिंग और सर दर्द है, क्योंकि झूठ से भरा है, कल्पनाओं से भरा हुआ है। प्रभु जी सत्य की 5000 का इतिहास बता देते हैं। वो इतना सरल है, इतना इजी है कि एक छोटा 5 साल के शरीर में जो आत्मा होती है वो भी समझ जाती है। इतना सहज बाबा समझाते हैं। सत्य है ना, सत्य सहज है। लोग कहते सत्य कड़वा है, लेकिन सत्य कितना मीठा है ये हम मीठे परमात्मा को अनुभव करके समझ सकते हैं। ये सत्य जैसी मिठास तो है ही नहीं है किसी चीज में, बिल्कुल कड़वा नहीं है। वो झूठ खंड वाले बोलते हैं कि सत्य कड़वा है, वो तो सत्य को जानते ही नहीं है। चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है, इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो भपके से, तो मनुष्यों को भपका खींचेगा, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते बाहरी दिखावे, तो थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओ। बाबा कहते हैं बहुत आएंगे, तुम यही सुनाएंगे ना कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। हम क्या सुनाएंगे? हम भगवान की श्रीमत पर ऐसा बन रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। एक प्रभु जी को मेरे को याद करना है और साथ में जो सत्यता और दिव्यता है उसको धारण करना है। बैच जरूर साथ होना चाहिए, ये प्रभु का फरमान है। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। बैच हो, लेकिन ये बात का हमको जरूर ध्यान रखना है कि हम तभी लगाएं जब हम बाबा को रिप्रेजेंट करने का दृढ़ निश्चय कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बैच लगाएं और हमारी कहीं भी कमी कमजोरियां झलकें, क्रोध आ जाए, आवेश में आ जाएं, है ना। जब हम अच्छी तरह अपने ऊपर पूरा कंट्रोलिंग पावर से डिसिप्लिन कर लेते हैं, बहुत सारे पेपर्स देखकर पास होकर हम अपना संस्कार बना लेते हैं, फिर हमें बैच ज़रूर पहनना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवान को और हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी कमज़ोरी दैहिकपन की मेरे अंदर अगर है, तो फिर वो डिसर्विस हो जाती है। तो पहले मैं दैहिकपन ख़त्म कर दूं और उसके बाद फिर बैच लगाना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रभु जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग देखेंगे कि ये प्रभु के बच्चे प्रभु से पढ़ रहे हैं, तो फिर इनमें है क्या, क्या स्पेशलिटी है। तो देह का भान नहीं होना चाहिए हमारे अंदर बिल्कुल भी। तो मीठे परमात्मा बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बैच तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे, पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। तो जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक तो श्री नारायण बन न सके। कितनी खूबसूरत बात है। पहले वो सतो प्रधान बचपन में लौटना है, हमें वापस बचपन में लौटना है। हम बहुत ज्यादा वो है ना आगे बढ़ गए हैं, बिल्कुल बचपन सीड स्टेज पर आना है। तो इनोसेंट, एकदम मासूम, श्री कृष्ण एकदम मासूम है, उनके साथ फिर कोई नहीं है, माना नो पार्टनर ना, ऐसा वाला हमको बनना है। संपूर्ण बचपन में लौटना है, एकदम पवित्र बचपन। जब तक श्री कृष्ण नहीं बनेंगे तब तक श्री नारायण बन नहीं सकते। बच्चे से बड़ा हो तब तो नारायण नाम मिलेगा। पहले बचपन में लौटना है मुझे, आत्मा का बचपन, प्योरिटी, एकदम संपूर्ण पवित्रता, कोई देह का लेबल है ही नहीं पीछे, इस कदर हमको प्योर बनना है। बाबा कहिए बच्चे से बड़ा हो तब तो नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं, तुम ये बनते हो। अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी जो हैं बेगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे, ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो पूरा सबसे सच में सबसे बड़ा बेगर बने। इस पे पूरा बेगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति जितनी भी है वो तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही तो जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। निश्चय बुद्धि ही तो जानते हैं, बाबा कहते हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वो आपका ही है, वो हमारा नहीं है। वो तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा हमारे बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में प्रभु जी का बनते हैं।
हम यहाँ पर प्रैक्टिकल में प्रभु जी के बनते हैं। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भल ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। ये तो ज़रूर है, जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी तो बहुत मिलेगा, मकान मालिक देखेगा ना। तो राजा मकान लेते हैं तो 1000 किराए का 4000 बोल कर देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेते हैं। अगर मतलब हैसियत देखते हैं ना, किसकी कितनी हैसियत है। फिर अगर वो देखते कि राजा मकान लेता है तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा। किसके पास कितना पैसा होता है ना, उसके अनुसार फिर उसके लगा देते हैं, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते, क्योंकि उनके पास है, वो दे सकते हैं। उन्हों के पास पैसे हैं, आदि की परवाही नहीं है रहती, वो खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बगैर काम कहीं चलता ही नहीं है। बाबा तो बहुत अनुभवी है ना। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, दादा लेखराज के रूप में उन्होंने सारे अनुभव किए हुए। उसके पहले जितने शरीर लिए हुए थे, 83 शरीर लिए, 83 शरीर के अनुभवी आत्मा है वो। बाबा तो बहुत अनुभवी हैं। वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज़ पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे बाबा कहें कि जो रॉयल लोग होते हैं, जिनके पास पैसे बहुत होते हैं ना, उन्हें तो चीज़ पसंद आई बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले जाओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज़ पसंद होगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे, सेक्रेटरी बात करके बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। कोई कोई राजाएं साथ में पैसा ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसा दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं ना, क्योंकि बाबा अपने समय में जब थे तो वो तो राजा महाराजा भी, राजा जो कलयुग के राजा थे ना, उनके साथ उनका संपर्क रहता था। तो बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची रहते हैं ना, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजांची है। ये तो ट्रस्टी है ना, बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने अपना सब कुछ प्रभु के हवाले कर दिया। तो ये ट्रस्टी है ना, जिनके पास धन रहता है, बाबा कहते इसने तो अपने सारे पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया। तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? वो तो प्रभु का हो गया ना, तो फिर उसमें अटैचमेंट। ऐसे ही हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी प्रभु की हैं, इसलिए फिर हमारा किसी भी चीज़ में अब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। उल्टा और हम उसके साथ अच्छा बिहेव करके, अच्छा सब कुछ करके अपना हिसाब किताब सेटल करेंगे। ये ट्रस्टी हैं, जिनके पास धन रहता है। आजकल तो गवर्नमेंट कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं ना, जैसे बाहर के लोग आते हैं कितनी चेकिंग होती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि कैसे बेगर बनना है, कुछ भी मेरे को याद नहीं आना चाहिए। आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना नहीं समझना है, हमारा कुछ भी न रहे। बाप समझाते हैं अपने को आप आत्मा समझो, क्यों? अभी तुमको वापस घर जाना है। तुम जानते हो बेगर कैसे बनना होता है, बुद्धि से बनते हैं हम बेगर, है ना। प्रभु के हवाले कर देते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर से भी ममत्व हमारा टूट जाना चाहिए। ये अब प्रभु का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में रहते हुए मुझे वो सब कुछ कर लेना है जो प्रभु मुझे मुरली में रोज़ कहते हैं। ये इस विधि से मुझे उसको यूज़ करना है। बाकी ये किसी भी समय छिन जाए या इसी में कोई भी चेंजेस आ जाए, मेरा मन ना विचलित हो, इसमें कोई भी चेंजेस आ जाए। हिसाब किताब चुकते होते ना, कोई बीमारी आ जाए, टेढ़ा बांका हो जाए, कोई चोट लग जाए, हाँ? कहीं पर कुछ जल जाए, विचलित ना हो मन, उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, कुछ हुआ ना, उसको ठीक करेंगे, उसका इलाज कराएंगे। लेकिन जो एक मोह वाली चीज़ है, अरे मेरी ये चीज़ खराब हो गई, मेरी वो चीज़ खराब हो गई, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी चेंज होती है, वो एक जैसी नहीं रहती है। तो इसकी भी परीक्षा होगी।
अब बॉडी चेंज होएगा, उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें बहुत सारी चेंजेस जब आ जाते हैं बॉडी में, तो कहीं हम सोचने न लग जाएं कि हम पहले तो ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए हैं। ये तो फिर हमारी बेसमझी है। हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं, हमको ये समझ मिली हुई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अटैचमेंट छोड़ दो, नहीं तो कल को माया इसकी परीक्षा ले लेगी। अब मेरा बुद्धि का योग अगर गया इसके अंदर, तो 1 सेकंड के पेपर में हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए इसको कुछ भी हो जाए, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई भी हादसा भी हो जाता है, उस हादसे में कुछ हो जाता है ना, अब जैसे दादियाँ बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल रही हैं इसके, कभी भी उनको चोटें वगैरह लगी हैं या कोई हादसा हुआ है उनके, वो एकदम अचल अडोल रही हैं। नो हाय, नो उफ, न चिंता न फिक्र। किसका इंस्ट्रूमेंट है? प्रभु का। प्रभु हवाले है। तो जब वो प्रभु हवाले है तो उसमें बदलाव आए, क्या आए, कैसे वो बन रहे हैं, कैसे कान से सुनना बंद हो गया, ये कुछ कोई विचलित नहीं हुए वो लोग, बिल्कुल सोल्स विचलित नहीं हुई है। तो यही चीज हमको भी बाबा सिखा रहे हैं कि अटैचमेंट से बाहर आ जाओ, तुम सोल्स हो, इसके वशीभूत मत हो, इसमें कुछ बदलाव आया तो दुखी मत हो, शक्तिशाली आत्मा हो तुम। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी तुमको वापस जाना है, हमारा कुछ भी नहीं है। और बाप समझाते हैं अब अपने को आत्मा समझो, वापस घर जाना है, तुम जानते हो बगैर कैसे बनना होता है, शरीर से अटैचमेंट टूट जानी चाहिए, आप मुए मर गई दुनिया, ये मंजिल है हमारी, समझते हो बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ भी देते हो उसका फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं जितना देखो, अब उन्होंने अपने तन मन धन से समर्पित किया प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने, तो देखो लक्ष्मी नारायण जैसा तन मिला, लक्ष्मी नारायण जैसा घराना मिला, सब कुछ मिला। यहाँ वो ऐसे बने तो वहां पर वैसे मिला। ऐसे हम जब प्रभु समर्पण करते हैं तो फिर रिटर्न में प्रभु उसे कितना बेशुमार देते हैं। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है, आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फिर फल मिला है। दुनिया में आजकल वैसा बोल देते, क्यों? अभी की बात हो रही है, अभी बाबा देते हो। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं होते हैं, जमींदार आदि होते हैं, उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते हैं, कोई फिर नहीं भी लेते हैं। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है, दान किसको करेंगे? गरीब वहां पर कोई होता ही नहीं है। तुम ही तो फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, इन पर कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे ऐसे, फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि यहाँ पर जाओ मन्नत मांग लो तो यहाँ पूरा होता है, तो फिर अपनी मन्नतें अलग अलग जाकर भी जगह पर जाकर भी पूरी करवाते हैं। फिर व्यभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते, कहते झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि हैं, कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती थी, पत्थरों की पूजा कर करके हम बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए थे। अभी प्रभु हमको फिर से पारस बनाते हैं, प्योर बनाते हैं, हर बात की समझ देते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी तो बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख अगर पूछना है तो फिर गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। यहाँ पर गोपी वल्लभ शिव पिता परमात्मा है, उनके जो उन पर जो फिदा हो जाते हैं बच्चे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा मातेश्वरी और दादियाँ हैं, ये गोप गोपियाँ जैसे ना बन जाते हैं। इनसे पूछो अति इंद्रिय सुख बोलते किसे, क्योंकि ये अनुभव करते हैं। परमात्म सुख जो रहता है इंद्रियों से परे का सुख होता है। जो इंद्रियों का सुख होता है वो तो दैहिक होता है, थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, ऐसे होता है। लेकिन इंद्रियों से परे का सुख तो बड़ा अनोखा सुख होता है। वो तो फिर गोपी वल्लभ के जो बनते हैं, शिव पिता परमात्मा के जो बनते हैं, उनके जो उन पर फिदा होते हैं, वो सोल्स वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें फिर दुनिया की कोई भी चीज बिल्कुल आकर्षित करती ही नहीं है, उनको पसंद ही नहीं आता कुछ भी। जैसे इंद्रियों से परे का सुख प्रजापिता ब्रह्मा ने अनुभव किया, सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए उनको। ऐसे ही दादियाँ जो समर्पित हो गई, घर बार इतने अमीर अमीर घर छोड़कर आ गई, एकदम जो बेगरी पार्ट था उसमें भी आराम से रहे। क्यों? अति इंद्रिय सुख का अनुभव, गोप गोपियाँ एकदम। किसको बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है, तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर धीरे 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 हमारी घटती चली गई। अब तो कुछ भी खुशियां नहीं है, बाबा कहते हैं किसी के पास भी, है ना। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई, अल्पकाल के लिए। अब तो बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं सतयुग में थोड़ी चले जाते हैं, भगवान थोड़ी मिल जाता है। लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं बिरला वाले, लेकिन क्या मिल जाता है? गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं, अपनी शानो शौकत में रहते हैं। करोड़ों की आबादी गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी उनको जाकर पैसा देते। बड़े बड़े मंदिर बना देंगे, उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ लगा देंगे, तो उससे थोड़ी कुछ मिलता है। मंदिर बनाया जहाँ मनुष्य जाकर आकर माथा टेकेंगे, हाँ गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में उनको मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहाँ विश्राम भी पाते हैं, तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म फिर वो हेल्दी रहता है। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठकर समझाते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। वो तो थोड़े थोड़े समय के लिए किसी को पिछले जन्म का कुछ कुछ मिल जाता है, लेकिन ये जो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का समय जो है, इसकी बड़ी महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। इस समय तुम सभी पुरुषों में, आत्मा जो है सभी पुरुषों में उत्तम बनती है। तुम ब्राह्मणों को ही तो भगवान आकर पढ़ाते, कम बात है क्या? इस बात का एहसास नहीं होता हम आत्माओं को कि भगवान हमको आकर पढ़ाते हैं? वही ज्ञान का सागर है, इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है वो। वही तो सत्य जानते हैं और वही हम आत्माओं को सत्य बताते हैं। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो, क्या ये भूल गए हो कि गीता में भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो मनुष्यों ने गीता लिखी है ना, उसमें कुछ कुछ महावाक्य प्रभु जी के हैं, तो उसमें ये भी है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, भगवान वाच लिखा हुआ है। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, है ना। द्वापर युग के जो राजा होते हैं वो अपने महलों में जो है लक्ष्मी नारायण का चित्र रखेंगे, मंदिर बनाएंगे, पूजा करते, तो राजाओं के राजा बनाते हैं प्रभु। तो जो पतित राजाएं होते हैं वो पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ऐसा राजा बनाता हूँ जो कि तुम पूजे जाओगे। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो, भगत लोग तो कुछ भी समझते थोड़े ही हैं, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो, उससे कुछ भी प्राप्ति हुई? पूछा बाबा ने कि तुमने इतना पढ़ा, ब्रह्मा जी ने तो पढ़ा ना, तुमने कुछ प्राप्ति की? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, फिर भी तुम ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो। पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। अब प्रभु जी हमको कर रहे हैं तृप्त। सारे प्रश्न समाप्त, सारी खोज समाप्त, सारी दौड़ भाग समाप्त, सारे गुरु महात्माओं के पीछे जाना समाप्त, एकदम सब विस्तार को फुल स्टॉप लगा के भगवान अब हमारा पेट भर रहा है, अब हमें कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो ये पाठ एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे ना, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? वो तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ, मैं सामने आता हूँ, अभी तुम सुन रहे हो। ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं है, ये है ज्ञान की बातें। हम ज्ञान से समझते हैं, हम ज्ञान से पावन बनते हैं। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हुए हैं, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं क्योंकि तभी हमको समझ में आता है।
तो भगवान जी हमारे सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। ये है इनका रथ ब्रह्मा जी। इनको बाबा बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कह देते हैं। इस डिब्बी में वो हीरा है, शिव बाबा है। कितना फर्स्ट क्लास चीज़ है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, हमारा दिल जो है ना वो गोल्डन एजेड होना चाहिए, उस दिल में फिर प्रभु को रखना है। तो डिब्बी बनाते ना, तो बाबा कहते हैं ना, धोबी के घर से गई छू, इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को जादूगर भी कहते हैं, क्योंकि प्रभु जी इतनी अद्भुत अद्भुत चीजें करवा देते हैं ना। सेकंड के मंत्र से जीवन मुक्ति का हम अनुभव करते हैं। सेकंड में अगर प्रभु से निश्चय हो जाए हम ये बनेंगे, जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी को निश्चय हो गया, पहले दिन समझा मैं आत्मा हूँ और समझ गई। पहले दिन बाबा ने उनको बोला आप लक्ष्मी हो, समझ गई, बस जीवन मुक्त अवस्था। उन्होंने जी कर दिखाया, फिर उन्होंने आत्मा बनकर जी कर दिखाया, उन्होंने लक्ष्मी बनकर दिखाया, उन्होंने सरस्वती बनकर दिखाया, उन्होंने जगदम्बा बनकर दिखाया। जो जो प्रभु कहते गए वो बनकर दिखाती गई। तो जादू है ना। फिर उनके लिए तो जीवन मुक्ति थी, सेकंड की जीवन मुक्ति थी। हम लोग की तरह नहीं ना कि मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने तो सेकंड में जीवन मुक्त अवस्था अपनी स्वीकार करी, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। सेकंड में अगर निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। उनको सेकंड में निश्चय हो गया था। भगवान ने मुझे कहा मैं लक्ष्मी हूँ, बस आचरण में लक्ष्मीपन ही था उनके, हम देख सकते हैं। भगवान ने उनको फरिश्ता कहा तो फरिश्ते ही बन गए, अपनी अपने तरीके से। मम्मा अपने तरीके से, बाबा अपने तरीके से, लेकिन दोनों ने फरिश्ता स्थिति बना दी अपनी। पूरे मना उनका देख सकते हैं हम इतिहास। गलतियां करी हैं क्या? एक भी गलती नहीं करी है। अटेंशन पूरा रखा है कि मैं सोल हूँ, अटेंशन रखा है मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर उसके बाद बाबा ने जो जो टाइटल्स दिए वो अटेंशन रखा, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। कमाए हैं टाइटल्स उन लोगों ने। सेकंड में निश्चय। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? जो दुनिया वाली सत्यनारायण की कथा, वो तो सारे सुन सुन के क्या बन गए, कोई भी सत्यनारायण नहीं बना। जगदीश भाई बोलते सब दरिद्र नारायण बन गए वो वाली कथा सुन सुन के, और कैसे मंत्र मुग्ध होकर सुनाते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो क्या ये समझते थे क्या? उस समय तो कथा सुनते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता था। कथा सुन रहे हैं इधर और याद कर रहे हैं कोई और जगह को। भक्ति मार्ग में यही होता है ना, सभा में, सत्संग की सभा में बैठे होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं, कपड़ों को देख रहे होते हैं। आजकल तो कपड़ों को देखते हैं, आजकल तो देह को देखते हैं, और फिर कुछ और सोचते रहते हैं। कथा चल रही है, मुस्कुराते रहेंगे, बाद में कोई पूछे तो कुछ भी ना आएगा उनको याद। बाबा कहते हैं कि उस समय तो कथा सुनते समय क्या याद आता है? विलायत याद आएगा, स्टीमर आदि याद आता रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर चले जाते थे, तो वो तो फिर लौट आते थे ना। ब्रह्मा जी भी तो अपने समय में दादा लेखराज के रूप में सत्यनारायण की कथा रोज करते थे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ते थे, हर चीज करते थे वो। लेकिन बस पढ़ा, पूजा की और 2-2 घंटे पूजा करके फिर अपने अपने कामों पर चले जाते थे, मुसाफरी पर जाते थे। वो तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। अभी प्रभु हमें अच्छी वाली दुनिया में लेकर जा रहे हैं। प्रभु हमें कह रहे हैं आत्मा समझो, आत्मा समझकर फिर मुझे आगे चलते जाना है, इम्प्रूवमेंट करते जाना है। ये नहीं कि कभी आत्मा समझा कभी शरीर समझा। मम्मा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, बाबा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि इन्होंने आत्मा जब समझना शुरू किया है तो इन्होंने फिर अपने को शरीर नहीं समझा है। हाँ, आत्म अभिमानी बनने में, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनने में टाइम जरूर लगा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो शुरू हो गई पहले दिन से। फिर लौट के पीछे नहीं देखा। यही बाबा हमको भी बोलते हैं कि अगर तुम सुबह को आत्मा का पाठ पक्का करते हो तो फिर सारा दिन आत्मा बनकर पाठ बजाओ। फिर बार बार बॉडी कॉन्शियस नहीं हो। बॉडी कॉन्शियस होकर फिर हम बैठ कर जाते हैं, फिर हम आत्मा समझते हैं। अब बाबा हमको कहते हैं हमेशा ही तुम आत्मा हो, हमेशा ही तुम आत्मा समझो, हमेशा ही आत्मा के सतोगुणी स्वधर्म में रहकर पाठ बजाओ। ये बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं।
इसलिए बाबा बोलते हैं, बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। हम अगर बार बार देश समझ जाते हैं तो हम फिर लौटते हैं। मेरे को ये याद रखना, मैं बार बार फिर कलयुग में चली जा रही हूँ। उससे फिर मेरी जर्नी जो है वो स्मूथ नहीं जा रही है, मेरा भाग्य नहीं बन रहा है। आत्मा फिर ज्यादा देर फिर छीछी दुनिया में। अगर हम देहधारियों को याद कर रहे हैं, अपनी देह को याद कर रहे हैं, पुरानी दुनिया को याद कर रहे हैं, पुराने जो मेरे साथ चीजें हुई हैं वो याद कर रहे हैं, तो फिर तो मैं तो फिर छीछी दुनिया में जी रही हूँ, फिर से लौट रही हूँ। ये याद की यात्रा उधर को लेकर जा रही है। मैं बार बार फिर से रिश्तों में जा रही हूँ, बार बार फिर से हम क्या कर रहे हैं, फिर हम छीछी दुनिया में लौट रहे हैं। तो फिर कैसे इंप्रूवमेंट होगी बाबा के? तो बाप कहते हैं तुमको फिर, बाबा समझ देते ना, तो तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण जो है, ये विश्व के मालिक है ना, इनके राज्य में पवित्रता होती है, सुख और शांति होती है। दुनिया भी यही तो मांगती है, विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सारे जो धर्म बना दिए हैं देह के, बाबा कहते वो एक कैसे होंगे? क्योंकि किसी की मत कुछ, किसी की मत कुछ, किसी की मत कुछ, क्योंकि सारी मनुष्य मत है और सब किसी की न मिले किसी के साथ। एक श्रीमत ही तो है जो हम सभी को एक सूत्र में बांधती है। मनुष्य मत तो उसकी वो, उसकी वो, उसकी वो, हम इतने भिन्न भिन्न हो गए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग, सब एक कैसे होंगे? वो तो है ही शांति धाम और सुख धाम। शांति धाम में हम सारी सतगुणी आत्माएं हैं, हम सारे बिंदु स्वरूप हैं ऊपर। बाकी सुख धाम में हम सारे श्रीमत पर चलकर वैसा बनते हैं, इसलिए वहां पर हम मिलजुल कर रहते हैं। वो मिलने जुलने के जो संस्कार हैं वो अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में प्रभु जी से उनकी मौजूदगी में सीख रहे हैं। फिर जितना सीख रहे हैं वो मेरे को स्थान, एक श्रीमत है जिससे हम जुड़ कर रह सकते, वरना तो हमारे संस्कार टेढ़े बांध के, वो तो रोज ही लड़ाई होती रहे। लेकिन श्रीमत पर चलकर हम फिर अच्छे वाले संस्कार बनाते हैं। हम दैवी गुण, सभी को बाबा एक जैसे दैवी गुण बोलते हैं धारण करने के लिए। दैवी गुण में भिन्नता नहीं, एक जैसा सिखाते हैं, एक जैसे 7 गुण, एक जैसे दैवी गुण सिखाते हैं, उनको मुझे धारण करना है। फिर हम श्रीमत पर मिलकर रहना सीखते हैं। यहाँ पर हम मिलन के संस्कार धारण करते हैं, फिर साथ में लेकर जाते हैं, तो सुखधाम वैसा होता है। इसीलिए वो 2500 वर्ष की राजधानी जो है वो प्रभु की स्थापन की हुई है, उसमें रावण प्रवेश नहीं करता है, देह का भान, देह का अभिमान प्रवेश नहीं करता है। अभी हम सारा कुछ बाबा से सीख रहे हैं। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई वहाँ पर धर्म ही नहीं है, वहाँ पवित्रता का धर्म है। वो पवित्रता का धर्म हम अभी धारण करते हैं। इसीलिए वहाँ पर कोई देह का धर्म नहीं है जो कि ताली बजे मना लड़ाइयाँ हो, उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को शिव पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं। ये भी हमको वैसे भी स्कूल में हम देख सकते हैं, हर बच्चा तो एक जैसा नहीं पढ़ता। फैमिली में भी देख सकते हैं, हर बच्चा तो एक जैसा नहीं पढ़ता है ना, सब अलग अलग है। नहीं तो सोचना चाहिए ना, एक माँ बाप के बच्चे हैं तो फिर एक जैसे होने चाहिए ना, नहीं होता। ये तो हम आत्मा बनकर बाप समान बन सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब हम श्रीमत पर चलें। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा निर्विकारी निरअहंकारी बने हैं ना, निराकारी बने बाप समान, तो फिर जो पूरा फॉलो करते वो बनते। तो इसलिए बाबा पहले ही बोल रहे हैं कि सब एक रस नहीं पढ़ते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हैं कि सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है, जिसको जितना समझ में आता है वो उतना ही करता है। इसीलिए फिर हमें बाबा कहते हैं कि ये जो 16,108 करोड़ बचे हैं ना, इनको नहीं चेक करो, क्योंकि जिसको जितना समझ में आ रहा है ना उतना ही वो कर रहे हैं। अब उसको समझ ही उतना आ रहा है तो उतना ही करेगा ना। मेरे को खुद को देखना भाई, मैं कितना समझ रही हूँ और मैं कितना धारण कर रही हूँ। हर पढ़ाई जो है हर इंडिविजुअल के लिए, तो दूसरों की चेकिंग मुझे नहीं करनी है। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सारे एक जैसे नहीं होते हैं, राजा महाराजा भी होते हैं, फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, फिर साहूकार भी होते हैं, फिर प्रजा भी होती है, फिर दास दासी भी होते हैं, सब होते हैं। तो राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है।
ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भगत लोग तो समझते नहीं है ना, अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। बाबा क्या बोल रहे हैं? शिरोमणि किसको बोलते हैं? शिरोमणि मना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, पतित पावन, सदगति दाता। सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा है जो सभी सोल्स के फादर है। भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई है, लेकिन साथ में लड़ते भी हैं। इधर बोलते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, अंदर में बॉम्ब्स बना रखे एक दूसरे को मारने के लिए, बेसमझी में बोलते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि हम कैसे भाई भाई हैं। एज सोल्स वी ऑल आर ब्रदर्स, एज बॉडी हम सारे बटे हुए, क्योंकि बॉडी का नाम रूप लेबल्स जाति राष्ट्र सब अलग अलग है, तो सब अलग अलग होने से सब अलग अलग हो गए। सोल समझते हैं तो सारे के सारे फिर हम एक जैसे देखने में बिंदु रूप, सारे के सारे सतोगुनी, सारे के सारे एक घर के रहने वाले, सारे के सारे एक पिता परमात्मा के संतान हो गए भाई भाई। ये है असल में भाई भाई। बाबा अभी हमको समझाते हैं। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ हम पाठ बजाते बजाते हम अपने बाप को भी भूल जाते हैं, घर को भी भूल जाते हैं, खुद को भी भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको भूल जाते हैं। ये सब राज जो है अभी शिव पिता परमात्मा स्वयं आकर हम आत्माओं को ब्रह्मा के थ्रू समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी सुप्रीम रूह, प्यारी सी रूह है ना, हमारा एकमात्र माशूक बिलवड, उनको प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से नमस्ते। और तहे तहे दिल से एक एक बोल के लिए, एक एक समझाने के लिए, हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, हम पर इतनी मेहनत करने के लिए, हम आत्माओं का अच्छा सोचने के लिए, न जाने क्या क्या के लिए, सब कुछ के लिए प्रभु जी का तहे दिल से धन्यवाद। यही शुभ भावना, यही शुभ संकल्प, यही दृढ़ संकल्प कि जो प्रभु जी कहते हैं उसका ताज हम जरूर पहने, जो स्थिति देते हैं उसके तख्त पर विराजमान होकर हम शिव पिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर अपने आप का कल्याण करें और दूसरों के कल्याण करने के निमित्त बन जाएं। धारणा के लिए मुख्य सार है, अति इंद्रिय सुख का अगर हमको अनुभव करना है तो स्मृति रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। अगर मेरे को ये स्मृति रहती है तो हम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करेंगे, हम श्रीमत पर चलेंगे, हम प्रभु के संग रहेंगे और अति इंद्रिय सुख जो कहलाता है, इंद्रियों से परे का सुख, वो हम अनुभव जरूर करेंगे। अभी भी हमें ड्रामा के आदि मध्य, अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य का ज्ञान है। अभी हमें रीजन मालूम है क्यों हो रहा है दुनिया में ऐसा और क्यों लोग कर रहे हैं ऐसा, अभी हमें समझ में आती है। और कैसे अब सब कुछ ठीक हो सकता है, समझ में आती है। कौन है मेरा साथी, समझ में आती है। फिर से हम सुंदर बन सकते हैं, समझ में आती है। तो सारी समझ अभी है, इसीलिए नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो रिएक्शंस, नो रिजेक्शंस, नो कोटेशंस, ओनली बिंदी। पापा कहते 3 बिंदियों का तिलक लगाओ, आत्मा बिंदी हो गया जो हो गया, क्या है अब घर वापस जाना है, बिंदी बनकर जाना है, सतोगुनी बनकर जाना है, सतयुगी बनकर जाना है। एक ही मेरा पिता परमेश्वर है, वही तो मुझ आत्मा का सारा रिश्तेदार है। देह के रिश्ते तो देह के है, देह खत्म, देह के रिश्ते खत्म। आत्मा का साथी, आत्मा का संबंधी परमात्मा ही है। इसलिए अभी सारा जो हमने देह के भान में बंधन बना दिया, अपने आप को बंधनों में जकड़ लिया, इसलिए बाबा सृष्टि पर आते हैं और कहते हैं लो बना लो मुझे सब कुछ,
बना लो मुझे अपना बच्चा, बना लो मुझे अपना साजन। निकलो उस जंगली रिश्तों से जो तुमने विकारों के तहत बना लिए हैं, निकलो उसमें से। तुम गंदे बन गए हो, तुम नहीं निकल पा रहे ना, मुझे बनाओ अपना चाचा काका मामा, मैं बनता हूँ और मैं तुम्हें वो वाला सुख देता हूँ जो तुम्हें उन रिश्तों से मिलता भी नहीं है। मुझे बनाओ बच्चा, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। मुझे बनाओ तुम बच्चा, तेरे बाकी के रिश्तों की देखभाल करूँगा। बनाओ मेरे साथ समझ। परमात्मा बनते हैं आत्मा के सब कुछ, परमात्मा के सिवाय और कोई बन नहीं सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो अभी मेरे को ड्रामा के आदि मध्य अंत की सारी समझ मिलती है, तो उस समझ से मुझे चलना है। अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा मुझे बैकअप बनना है। ये शरीर भी मेरा नहीं है। अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी हमको पूरा बेकर बनना है। इसे भूल कर अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। हमको क्या समझना है? मैं एक अशरीरी आत्मा हूँ। मेरा शरीर ही नहीं है, तो फिर शरीर का घमंड क्या करना है ना? न शरीर है मेरा, न शरीर का विस्तार है मेरा। इस बात को हमें यथार्थ समझना है। वरदान, आज का सतगुरु जी का वरदान है, सदा संतुष्ट रहकर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति के द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव सारा राज बताते हैं प्रभु। सारा राज बताकर फिर अब हमको बोलते हैं संतुष्ट रहो, है ना? सारा रीजन, हमारी भी गलती, उसकी भी गलती, इसकी भी गलती, हमने की, हमने शुरुआत करी, हर चीज की समझ मिल गई है। अब सब हम सारे आत्माएं हैं, हम आपस में भाई हैं, एक बाबा के हम बच्चे हैं, सारी चीज़ों को हमने समझ लिया ना। बाबा कहते हैं अब सदा संतुष्ट रहो। सदा संतुष्ट रहकर अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो वृत्ति है, सोच है, अपना जो नज़रिया है, अपनी जो कर्म है, उसके द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराओ सबको कि चलो जी हम सब आपस में हो गया, ठीक है, विस्मृत थे, अब हम संतुष्ट रहेंगे सबके साथ। वो हमारे जो दृष्टि है उससे भी हम दूसरे को मना, पहले तो हम शिकवा शिकायत, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, वो वैसा नहीं, वैसा नहीं, इतने गंदे हो गए हैं। अब क्या है? अब सारा कुछ मेरे को समझ में आ गया। अब मेरे को दृष्टि भी ऐसे रखनी है कि दूसरी सोल को लगे कि इसने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है, संतुष्ट है, मेरे से चिढ़ता नहीं है, मेरे से शिकायत नहीं है। तो दृष्टि से भी संतुष्ट, सोच भी संतुष्ट कि आप अच्छे हो, आप सतुगुणी हो, और कर्मा में भी वो संतुष्टता का, माना शिकवे शिकायत वाला नहीं, वही व्यवहार, सतोगुणी व्यवहार, वैसा ही। ऐसे करके फिर दूसरी सोल को क्या करना है? संतुष्टता की अनुभूति करानी है। जब हम दूसरी सोल्स को ऐसे संतुष्टता की अनुभूति कराते रहेंगे, हम एक दिन संतुष्ट मणि बन जाएंगे। फिर कोई भी सोल इस दुनिया की मुझे असंतुष्ट नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितना भी तांडव कर ले, वो मुझे असंतुष्ट नहीं कर सकेगी। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा को और मातेश्वरी को कोई भी असंतुष्ट कर ही नहीं पाया। कर लो तुम जो भी कर लो, उनको किसी भी सोल ने असंतुष्ट नहीं किया। इसीलिए वो संतुष्ट मणि जो है, इसी तरीके से हम आत्माओं को बनना। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं, स्पेशल सोल्स, वो हैं जो सदा संतुष्टता की विशेषता के द्वारा स्वयं संतुष्ट रहती हैं। ओके, ड्रामा को समझती हैं, इसीलिए संतुष्ट रहती हैं, शिकवा शिकायत नहीं करती, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, संतुष्ट रहती हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो रहा है, बाबा आए हुए ना, अब सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये भी अच्छे हो जाएंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे, ये भी अच्छे हो जाएंगे। भगवान अच्छा करने के लिए आए हुए हैं, संतुष्ट। और अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, फिर अगर हम अंदर जो होते ना, वो हमारी दृष्टि वृत्ति कृति में झलकता है, वो हमारे कर्मा में आता है अगर हम अंदर से होते हैं। तो अगर हम संतुष्ट सच में समझकर ड्रामा को अच्छे से सबसे संतुष्ट रहेंगे, तो जब मैं दूसरी सोल को देखूंगी ना, तो वो मेरी दृष्टि में उसके लिए संतुष्टता होगी और उसको वो रिसीव भी होगी कि ये मेरे से खुश है, ये मेरे को स्वीकार करती है। उसी तरीके से फिर मेरी सोच,
तो दृष्टि वृत्ति संतुष्ट है तो कर्मा तो संतुष्ट होंगे, क्योंकि फिर मैं सतोगुनी व्यवहार ही करूंगी, भले वो बैड कर रहे होंगे, हम इधर से सतोगुनी व्यवहार ही करेंगे। संतुष्टता है कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराएंगे। इट्स ओके, आप जैसे हो वैसे हो, ठीक हो, इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करेंगे। वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा के द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। भगवान कहते हैं जो संतुष्ट मणियां इस तरीके से बनती है ना, जो संतुष्ट रहकर स्वीकार करके दूसरों को संतुष्ट करती हैं, वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा अपने थॉट से, वर्ड से, पूरे संगठन के संबंध, संपर्क में आते हुए, कर्म में आते हुए बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं, क्योंकि वो फिर बाबा उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। वो ऐसा फील करती हैं जैसे उन पर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा फील करती हैं, और बाबा उनको संतुष्ट कर देता और गोल्डन एजेड बना देता, क्योंकि गोल्डन एजेड सोल बनना है ना, खामियों के साथ हम नहीं बन सकते हैं। बाबा हमको ये बताते हैं, फिर बोलते हैं भाई भाई तो हो तुम, सिखाते हैं ना कि परिवार में रहा कैसे जाता है, वैसे सिखाते हैं। देहधारी, हम लोग तो देहधारी बनकर सिखाते हैं ना, फिर हम कैसे सिखाते हैं? हम तो बंटवारे सिखाते हैं, वो ठीक है, वो नहीं ठीक है, वो ये है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, हम तो ऐसे सिखाते हैं। शिव बाबा वैसे नहीं सिखाते ना, शिव बाबा रूहों को देखते हैं। शिव बाबा बोलते हैं अरे पवित्र धाम की रहने वाली तुम सोल्स हो, अभी देह में आकर तुम लोग अपने आप को हिंदू मुस्लिम सिख समझ रही हो, अब तुम परम नाम निवासी बनकर सबको ठीक कर दो। बड़ा बच्चा हो तुम बड़े बाप के बड़े बच्चे हो, उससे गलती हो रही है ना, तुमसे गलती हुई थी ना, तभी उससे गलती हो रही है, अब तुम सुधर जाओ, वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे बाबा हमको समझाते हैं। तो जो वही संतुष्ट मणियां है जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा मना उसका संकल्प कितना अच्छा होता है, संतुष्ट वाला बोल कितने अच्छे होते हैं, संगठन में सभी के साथ वो संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट मणियां जो होती हैं, फिर कर्म भी सबके साथ संतुष्टता वाला करते हैं, किसी से चिढ़ कर नहीं बिहेव करते हैं। तो फिर वो सोल्स जो संतुष्ट मणियां है ना, वो ऐसा अनुभव करती हैं जैसे बाप दादा के द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बन जाती हैं। और राज्य अधिकारी वो फिर राज्य घराने में जाती हैं और भक्तों के सिमरन की माला भी बनती है, लोग फिर उनकी माला को सिमरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना सारा देह का अभिमान टूटता है। सभी सोल्स के साथ सब टेढ़े बांके अभी हो गए संस्कारों के तहत, लेकिन सबके साथ संतुष्ट रहना, सबको सहयोग देना संतुष्टता का, किसी से किसी भी तरीके की शिकवा शिकायत नहीं करना, उनके साथ सतोगुनी सतयुगी व्यवहार करना, वो गालियां दे और इधर से सतोगुनी सतयुगी व्यवहार दे, सारा देह का अभिमान टूटता है। जिसका फिर टूट जाता है वही तो फिर प्रभु के गले का हार बनता है, वही फिर राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं, वही फिर भगत उनकी माला को सिमरते हैं, फिर उनको पूजनीय समझते हैं ना। सारा देह का जो मना हमारे अंदर इतना सारा घुसा हुआ है ना, देह का भान, अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जो हमने 63 जन्म अपने अंदर कलेक्ट कर रखा है ना बुद्धि में, उसका सारा विनाश करना है। और यही विधि है, संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है, सबके प्रति दृष्टि एकदम प्योर रहे, सबके प्रति वृत्ति एकदम प्योर रहे, सबके प्रति कृति एकदम प्योर रहे, चाहे कोई कितना बद से बदतर काम क्यों न कर रहा, संतुष्ट रहकर उसको संतुष्टता का सहयोग देकर उसको विशेष आत्मा बनाना है, उसको पुनः स्मृति स्वरूप बनाना है, ओरिजिनल आत्म अभिमानी स्थिति में लेकर जाना है। इस तरीके से अभ्यास करना है ना। बाबा की पढ़ाई गहरी पढ़ाई है,
ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं होता है, इसकी तो राज ही राज है। और क्यों है और क्यों करना है उसके राज प्रभु स्पष्ट करते हैं। तो पता चलता है कि फिर ना संतुष्ट रहना मुश्किल नहीं लगता। शुरू शुरू में सुनते हैं ऐसे कैसे रह सकते हैं, ऐसे कैसे रह सकते हैं, देह का अभिमान बोलता है बीच में, जैसे वो ऐसे करते हैं हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे। भगवान समझाते 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 हमारे देह अभिमान की हड्डियों को नरम करते हैं, फिर उसको खत्म करवाते हैं, फिर राज बताते कि ऐसा तुम करोगे तो क्या होगा, तुमको कितने फायदे होंगे, तुम्हारी वजह से फिर दूसरे को कितने फायदे होंगे। फिर वो आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करा के भगवान को वापस फिर आत्म अभिमानी बनाते हैं, बचपन की तरफ लेकर जाते हैं, हमारे पवित्रता का बचपन, श्री कृष्ण एकदम सतो प्रधान। तो संतुष्ट रहना, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी सोल जो बैड कर रही है उससे हम संतुष्ट हैं, हम ड्रामा को समझते हैं, इस वक्त परवश है। हमारे संतुष्ट रहने से बाबा भी हमसे संतुष्ट रहकर ही हमको सुधारते हैं। असंतुष्टता से हम दूसरों को सहयोग नहीं दे सकते हैं। असंतुष्टता बुराई है, उस बुराई के साथ हम किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते। किसी चीज को ठीक करना है तो अच्छाई से ठीक करना है, ये प्रभु हमको सिखाते हैं। नहीं तो हम क्या सीखते थे, कोई चिल्लाता है तो हम उसको चिल्ला कर बोलते हैं चुप कर, तो कोई चुप करता है तो बाबा कहते 2 मिनट के लिए वो चुप करता है, फिर से थोड़ी देर बाद वही हरकत करते हैं, तो हम सुधरते तो नहीं है ना। लेकिन जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं तो स्वधर्म में स्थित होकर हम दूसरी सोल को जरूर सुधार सकते हैं, ये यकीन दिलाते हैं प्रभु। क्योंकि फिर से बाबा ने समझ दी है कि एक सोल्स, हम सारी सोल्स हैं, एक सोल जो है ना वो स्वधर्म से ही समझेगी, उसको साइलेंस की भाषा समझ में आएगी। साइलेंस की भाषा है संकल्प शक्ति, साइलेंस की भाषा है अपनी स्वस्थिति। तो ये जो स्वस्थिति और संकल्प की शक्ति है, इससे हम दूसरी सोल को ठीक कर सकते हैं। वो हरकतें बुरी करेगी, लेकिन यहाँ पर साइलेंस की शक्ति यानी कि स्वस्थिति और संकल्प की शक्ति से मुझे उसको ठीक करना है, ये प्रभु हमको समझ देते हैं। प्रभु की निराली है, क्योंकि सोल्स है ना, हम बोल कर चिल्ला कर बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं आत्मा बनकर दूसरी सोल के साथ बिहेव करूंगी, वो आराम से सीख जाएंगे। आत्मा बनकर करना है तो फिर वो लर्निंग हो जाएगी। ये प्रभु जी हम आत्मा को समझ देते हैं। आज का स्लोगन है नेगेटिव नकारात्मकता और वेस्ट को समाप्त, नेगेटिव नकारात्मकता और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बन जाओ। मेहनत मत करो, बाबा कहते हैं। बाबा ने बोला है, अब बाबा आए हैं ना सब कुछ ठीक करने के लिए, कि भगवान सब कुछ ठीक करने के लिए आए, समर्थ है वो और ठीक करके ही जाएंगे। इसीलिए पता नहीं क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं होगा, ये सोचना, कुछ भी व्यर्थ सोचना, नकारात्मक सोचना गुनाह है इस समय। समर्थ परमात्मा को इंसल्ट करना है। समर्थ परमात्मा आए हैं तो समर्थ बनाकर ही लिए मुझे समर्थ सोचना है, समर्थ बोलना है, समर्थ वर्णन करना है, शुभ सोचना है, शुद्ध सोचना है, सकारात्मक सोचना है। ये समझ दे रहे हैं भगवान। कोई भी किसी भी तरीके का नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव होना ही नहीं है। कलयुग जो है ये नेगेटिव की दुनिया है, कलयुग वेस्ट की दुनिया है, ये तो खत्म हो रही है। सतयुग समर्थ दुनिया है, पॉजिटिव है, शुभ है, शुद्ध है, गोल्डन नेचर्ड है। आयरन नेचर तो खत्म होना है, आयरन नेचर तो सोचना ही नहीं है मुझे। बाबा कहे मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है और सिर्फ नकारात्मकता को और वेस्ट जो मेरे अंदर है उसको समाप्त कर देना है, तो हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम समर्थ बोलते जाएंगे, सकारात्मक बोलते जाएंगे, सब कुछ सकारात्मक होता चला। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जब हम बोलते हैं तो मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब हम समर्थ सोचेंगे तो समर्थ हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं ना, जब हेल्थ से रिलेटेड कुछ होता है हमेशा बोलो नहीं मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ, हेल्दी हूँ। हेल्दी हो जाएंगे, होना ही है। थॉट्स क्रिएट नहीं करने, बाबा कहे हमेशा पॉजिटिव, हमेशा समर्थ, क्योंकि समर्थ परमात्मा आए हैं सब कुछ समर्थ कर
समर्थ परमात्मा अधूरा काम करके नहीं जाएंगे। तो सतयुग स्थापन कर रहे हैं तो सतयुग स्थापना हो रही है, वो हो के ही जाएगी। ये व्यर्थ नेगेटिव की समाप्ति है, इसीलिए हमको व्यर्थ नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं तो कलयुग को बढ़ावा देते हैं, अगर हम समर्थ सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो हम भगवान के साथ हैं, तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं तो मेरे साथ नेगेटिव और व्यर्थ होगा। समझना है हर बात को। मीठे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत सबका धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, जो सोल्स जो हैं हम लोग के लिए मदद करते हैं, सहयोगी हैं, उनका धन्यवाद, ज्ञान रत्नों को संजोकर जिन्होंने रखा उनका धन्यवाद, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन्यवाद, खजानों का धन्यवाद, इतना सारा बाबा ने दे रखा है उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद और यूनिवर्स का धन्यवाद, और जो भी हम ड्रामा में यूज़ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक सब चीज़ों का धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए, प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।